मेन हीरोइन जिसका नाम है रॉन्जी, वो अपनी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती है। वो अपना प्रोजेक्ट कर रही होती है और जिस तरह से वो अपनी वॉइस ओवर करके फ्री होती है, तो वहाँ पर एक यंग बैठा होता है। तो उसे कहती है, ब्रदर ये मैंने अपना प्रोजेक्ट कर लिया है, मुझे जल्दी है, मैं जा रही हूँ। तो वो उसे कहता है कि ठीक है। इधर से दिखाती है कि लड़की बार में चैटिंग कर रही होती है और वहाँ वो कहती है कि वाह इसकी आवाज कितनी अच्छी है, दिखने में भी कितना हैंडसम होगा। वहाँ पर ही दिखाती है कि रॉन्जी आती है, उसका ड्रिंक पी जाती है। तो उसे कहती है कि तुमने मेरा ड्रिंक क्यों किया है और तुम हो कौन? फिर वो लड़के की आवाज में उसे कहती है कि डार्लिंग इससे क्या हो गया, तो मेरा ही तो वेट कर रही थी, हमें 8 बजे जो मिलना था, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो लड़की कहती है कि क्या टॉमी ये तुम हो? तुम एक लड़की हो? कहती है कि मेरे को कहा कि मैं लड़का हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसे बताती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो कुछ किया था ना, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम टोटो होता है, उसने रॉन्जी को बताया होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड देखो कल तक मेरे साथ था और आज देखो किसके साथ बैठा है और आइसक्रीम खा रहे हैं। वहीं उसके मुंह पर आइसक्रीम मारते और कहती है इससे सब बदमाश कोई नहीं। वहाँ पर फिर वो लड़की से कहती है कि तुम्हारा तो ये मसला नहीं था, तुम्हें क्या है? तो उसे कहती है कि डार्लिंग ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ तो तुमने ऐसा किया है। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आगे फ्यूचर में कभी भी किसी के बॉयफ्रेंड पर तुम इस तरह से डोरे मत डालना। और वो लड़की गुस्सा होकर चली जाती है और ये यहाँ पर ही मुस्कुराने लग जाती है। जैसे रानी मोबाइल की तरफ देखती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड की बहुत से मैसेज आने लगे, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और जल्दी से वो टैक्सी लेती है और उसमें बैठ जाती है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड किसको कॉल आती है और उसको वो लड़ने लग जाती है कि आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम अब तक नहीं आई, तुम इतना लेट क्यों हो रही हो? तुम उसे तसल्ली देती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाली हूँ। तो उसे कहती है हाँ जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारी एक सरप्राइज अरेंज किया है, तुम्हें किसी स्पेशल गेस्ट से मिलवाना है। तो उसे कहती है कि बर्थडे पार्टी तुम्हारी है लेकिन सरप्राइज तो मुझे दे रही हो, खैर किससे मिलवाना चाहती हो? तो वो उसे कहती है कि सबर करो, जब आओगी तो खुद ही देख लेना। तो वो फोन रखती है। अब वो भाग कर जाती है वाचल में और रूम नंबर पूछ कर जैसे भाग के जा रही होती तो उसका एक वेटर से धक्का लगता है। तभी फिर वो उसको नीचे सामान वगैरह देखकर जैसी होती है तो वो गुजरती है तो दिखाती है कि एक लड़का उसके पास से गुजरता है। अब जैसे वो गुजरता है तो इसको लगता है कि वो लड़का जाना पहचाना होगा और वो उसको ही देखने लग जाती है और थोड़ा खो जाती है। वहाँ पर ईटा आकर उसे कहने लग जाती है कि ये क्या बात हुई रॉन्जी, एक तो तुम इतना ज्यादा लेट आई हो और ऊपर से तुम खोई नहीं भी हो। तभी वो उसे बताती है कि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी को देखा है। तभी फिर वो कहती है कि नहीं नहीं शायद मैंने गलत देखा हूँ। तभी फिर वो वहाँ पर बनाने लग जाती है चौ को कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो बर्थडे गर्ल, और उसे सॉरी करती है कि अगर मैं लेट हुई हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ। तभी फिर वो उसको कान में बताती है कि उसने किस तरह से उस लड़की को धोखा दिया और वो सारा कुछ मजाक बताती है और ये दोनों मुस्कुराने लग जाती है। और वही टोचो कहती है कि रॉन्जी ये सब कुछ तुम ही कर सकती हो, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फिर बाद में ये झूठ बोलकर एक्सक्यूज किया कि वो लड़की उसकी बड़ी बहन थी। तभी फिर उसको समझाने लग जाती है रॉन्जी कि वो लड़का ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारे काबिल है। तो वो सीखते थे तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तभी वो कहते हैं कि रॉन्जी ये क्या बात हुई, आज मेरी बर्थडे है और तुम किस तरह से मुझे लेक्चर दे रही हो? तभी फिर रॉन्जी कहती है कि ओके ओके सॉरी, मैं अपने आप को पनिशमेंट भी देती हूँ। वहाँ पर ही वो पैड्स लेने लग जाती है, ड्रिंक पीती है और सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तभी फिर उसको टोटो रोकती है कहती है बस करो, इतना ज्यादा ड्रिंक मत लो, तो मैंने तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट से भी मिलवाना है और तुमने पी रखी है। तभी वो से कहती है तुमने आगे मुझे किससे मिलवाना है? तभी फिर टोटो कहती है कि ठहरो अभी बताती हूँ, वो देखो वो आ रहा है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर ही हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम है कीजान वो एंटर करते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर एंटर करता है तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन रॉन्जी उसको देखकर खो जाती है, यानी कि इनका कोई पास्ट होता है। तब रॉन्जी उसकी तरफ देखी जा रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉन्जी और कीजन स्टेज पर इकट्ठे सिंगिंग भी कर रहे होते हैं। और फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि ये लेटर लिख रही होती है कि कीजन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तभी वो कार्ड्स वगैरह लेकर जाने लगती है तो दिखाती है कि कीजन किसी लड़की के साथ खड़ा होता है और उसे यही कहता है कि कल की हमारी फ्लाइट है तो तुमने अपनी पैकिंग कर ली है ना? तो उसे कहती है हाँ मैंने तो कर ली है, क्या तुमने रॉन्जी को कुछ बताया है? तो उसे कहता है कि नहीं मेरी में हिम्मत नहीं हुई, मैं उसे किस तरह से बताऊं। तभी फिर वहाँ पर उसका दिल के उठ जाता है और उसके वो सारे गिफ्ट्स भी फेंक देती है और वो जिस तरह से उसको देख रही होती है तो दिखाते हैं वहाँ पर ही की जान आकर बैठता है। तभी टोटो कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो आज बहुत अच्छा टाइम मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, तुम लोग इकट्ठे बैठकर बातें करो। और वहाँ से टोटो चली जाती है। अब ये दोनों बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। वहाँ पर ही फिर दिखाते हैं कि ये दोनों इकट्ठे ड्रिंक को पकड़ने लगते हैं। तो वहाँ पर ही रॉन्जी उसे कहती है कि पहले तुम ड्रिंक ले लो, तो वो कहता है ठीक है। अब दोबारा से ये लोग बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर बहुत टाइम से बैठी हो? तो उसे कहती है नहीं। तभी फिर से खामोशी हो जाती है। तो ये सिर्फ कहती है कि तुम चाइना कब वापस आए? तो उसे कहता है कि अभी कुछ ही दिन में है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अब यहाँ ही रहोगे क्या किसी काम से आए हो? तो उसे कहता है कि काम से आया भी हूँ और नहीं भी। फिर उसे बताता है कि खैर अब मेरा प्लान है कि मैं चाइना इसलिए करूंगा। तो उसे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी दिखाते हैं कि फिर से खामोशी हो जाती है और अचानक से एक रिंगटोन बजती है मोबाइल पर और दोनों सेल फोन को उठाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यानी इस रिंगटोन के पीछे भी कहानी होती है। अब 2 इयर्स पहले का दिखाया जाता है कि रॉन्जी कीजन के पास आती है और उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो, हम एक ही स्कूल में तो पढ़ के आए हैं, तो तुम मेरी हेल्प तो कर सकते हो, हम फ्रेंड्स की है। तो उसे कहता है फिर तुम क्या कर दोगी? तो उसे कहती है कि 1 वीक तक रेस्टोरेंट का फ्री खाना दूंगी। तो उसे कहता है कि नहीं। तभी उसे बनाने लग जाती है कि नहीं तुम मेरे साथ परफॉर्म
परफॉर्म कर लो उसके बाद तुम्हें मैं बहुत स्पेशल गिफ्ट दूंगी, और वो उसको डील करके चली जाती है। अब दिखाती है कि कीजन ऐसा होता है, वहाँ पर ही आती है रोहानजी और उसको कहती है कि ये देखो जो हमने कंपटीशन किया था उसमें हम फर्स्ट आए हैं। तो वो उसको सर्टिफिकेट देती है और वहाँ पर ही उसको कहता है अच्छा ये गिफ्ट तुमने मुझे देना था। तो उससे कहती कि नहीं ये गिफ्ट नहीं देना था, जो देना था वो मैंने तुम्हारे मोबाइल में सेंड कर दिया है। तो दिखाती है कि वो एक रिंगटोन उसको सेंड करती है जिसे वो प्ले करता है। तो उससे कहती है कि मुझे एक वीक लगा इस रिंगटोन को तैयार करने में, इसमें एक ही वर्ड है जो कि बोला जा रहा है और ऐसी रिंगटोन किसी के पास नहीं, जो तुम्हें पसंद आए ना। तो उसे कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। तभी फिर वो यही सोच रही हो कि फ्लैशबैक में निकलने के बाद कि इसने अभी तक ये वो रिंगटोन को चेंज नहीं किया, और वहाँ पर ये उसको एक मास्टरली डन का मैसेज आ जाता है। तो अब वो उसको रेडी कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड आके कहने लग जाती है कि बस करो मोबाइल छोड़ दो। तभी वो कहती है कि क्या तुम मास्टर लीडन को जानती हो? अच्छा तो तुम लोगों के दरमियान कुछ चल रहा है। तभी मुझे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा ऑनलाइन फ्रेंड ही तो है, वो मुझ पर क्यों ध्यान देता। तभी फिर उसे कहती है कि वाह मुझे लीलन बहुत ज्यादा पसंद है, देखो आज मैंने तुम्हारी मुलाकात करवा दी है कीजन के साथ, तो तुमने मुझे लीलन से मिलवा दो ना। तभी फिर उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है और बहुत ज्यादा रॉनजी ड्रिंक करने लग जाती है। अब रॉनजी ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है तो इसकी फ्रेंड कहती है कि एक तो इसने पी रखी है और अपना रूम कार्ड भी भूल नहीं है। तभी सामने से ग्रेवी आती है, उसे कहती है कि ये रूम कार्ड भी भूल गई है, इसको अंदर किसी रूम में छोड़ दो। इधर से दिखाते हैं कि हमारी मेरी जो नहा रहे होते हैं और जैसे ही वो नहा कर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर रॉनजी सोफे के पास बैठी हुई होती है। तो उसको देखकर कहते हैं रॉनजी तुम यहाँ। तभी फिर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम गलत रूम में एंटर करते हो कुछ यहाँ से, लेकिन वो नशे में होती है और नहीं रही होती। तभी वो सोचते हैं कि इसको सोफे के ऊपर लेटा दूं, और आखिर वो उसको उठाते हैं और सोफे पे लेटा देते हैं। तभी फिर वो उसको प्यार भरी नजरों से देखते हैं और उसे कहते हैं कि फाइनली हम दोबारा से मिलेंगे। और वहाँ पर ही वो उसके बालों के हाथ फेरते हैं और फिर बाहर जाकर चेक करते हैं कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। तो वापस जैसी वो आती तो दिखाते हैं कि रॉनजी सोफे पर नहीं होती। अब उसको ढूंढ ही रहे होते हैं तो पीछे से अचानक से रॉनजी आकर उसको हक करती है और हक करके कहती है कि तो हम दोबारा से ड्रिंक करते हैं, वरना जल्दी करो मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। तभी किशन लड़की की आवाज में उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सोफे की तरफ ले जाती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। अब वो उसको दोबारा से गोद में उठा के सोफे पर ले जाता है। अब वो जाने लगता है तो रॉनजी उसको दोबारा से अपने करीब करती है। अब वो उसको देख रहा होता है, वो नशे में ही होती है। तभी उसकी आंख खुलती है तो उसे कहती है बदमाश तुम क्या कर रहे हो, और उसे धक्का देती है। तभी फिर वो नशे में अजीबोगरीब हरकत करने लग जाती है तो अचानक से वो सोफे पे भी चढ़ जाती है और वो उसको रोक भी रहा होता है कि प्लीज तुम गिर जाओगी, ये तुम क्या करेंगे। तो उसे कहती है क्यों, मैं तुम्हारा कहना क्यों मानो, क्या तुम कीजन हो? तो उसे कहता है हाँ मैं कीजन ही हूँ। तभी फिर उसे कहती है झूठ मत बोलो। अब वो अजीबोगरीब हरकत कर रही होती है, वो इसको चिरा चिरा के कहते हैं कि प्लीज नीचे उतर जाओ, और साइड वाले रूम से लोग इसकी बातें सुन रहे होते हैं और वो यही आइडिया कर रहे होते हैं कहीं ये लड़की टेरेस से गिरने की बात तो नहीं कर रही। अब इसको बार बार रोका होता है और ये गाना गा के अपने नशे में होती है और हरकतें कर रही होती है। तभी दिखाते हैं कि अचानक से ये गिरने लगती है तो ये जेनी से पकड़ने लगता है तो वो इसके ऊपर आ जाती है। अब जिस तरह से वो इसके ऊपर गिरती है तो ये दोनों प्यार भरी नजर से एक दूसरे को देखते होते हैं और वानजी नशे में ही होती है। तभी साइड से रूम से लोग आते हैं और कहने लग जाते हैं कि नहीं जम मत करना, और वो इन दोनों को इस हालत में देखकर थोड़ा चुप हो जाते हैं। रोमान सो रही होती है तो उसको यानी की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि जल्दी से आ जाओ। तो उसे कहते हैं क्यों आप तुम्हें होती है? तो उसे कहते हैं कि नहीं आज हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर ने आना है और उन्होंने मीटिंग अरेंज की है तो तुम जल्दी से आ जाओ। अब वो रेडी हो रही होती है और वो कल के बारे में सोचकर एम्बैरेस हो रही होती है कि कीजन के सामने उसने किस तरह की हरकतें की थी और लोगों के आगे उससे किस तरह से एक्सक्यूज करना पड़ा। तभी वो रेडी होकर जा रही होती है तो उसको टोटो मिलती है तो उसे कहती है कि प्लीज तुम मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया। तो टोटो कहती है मेरी कार तो मेरे कजन लेकर गया हुआ है, उसके साथ कीजन भी है, तो ठहरो मैं कॉल करती हूँ। उसको रो भी रही होती है लेकिन टोटो कॉल करती है अपने कजन को और उसी कहती है कि वो तुम्हें ले जाएगा। अब ये वेटिंग पे खड़ी होती है तो अचानक से दिखाते कार रुकती है और कीजन वहां से उतरता है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। रोहन उसको देखी जा रही होती है। तभी ये लोग कार में होते हैं तो अचानक से रोहन वो छींक आती है तो कीजन उसको टिश्यू देता है। तो जैसे वो लेती है उसके बाद वो उसको सॉरी करती है और कहती है मैं बाकी सॉरी करती हूँ, कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। तभी वो खामोश होता है। आगे से एक बंदा उसे कहने लग जाता है कि सर अब में सारी फाइल्स लेनी है ना? तो उसे कहते हैं हाँ। तभी फिर उसे कहता है लेकिन अजीब इत्तेफाक है आप एक फाइल बोल रहे हैं तो हम क्या उसे दोबारा से ले लें? वो खामोश होता है। कॉल आती है कीजन को और वहाँ पर वो रिंगटोन बजती है तो जल्दी से कीजन उसको बंद कर देता है और वहाँ पर रोहन उसको देख के कहती है कि तुमने अभी तक इस रिंगटोन को बदला नहीं है? तो फिर वो उसे कहते हैं कि नहीं। तभी वो दिल में सोचती है कि ये बंदा तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे ये सवाल ही ना करती। तभी फिर आखिर रोहन को ये लोग ड्रॉप करते हैं। जैसी वो उतरती है तो कीजन उसको पीछे से देखकर मुस्कुराने लगता है। अब रोहन जी ड्रेस वगैरह चेंज करके बैठती है तो पीछे से उसको अचानक से एक आवाज आती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, तुम आखिर किस टीम से हो? तो वो मुड़ कर देखती है तो वो मोर रोग होता है उसका कॉली। तो उसे कहती है ओफ तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि हमारी कंपनी के ऑपरेशन ला देते हैं। तो उसे कहते हैं कि नहीं मैं ही तो हूँ। अब वो आपस में इधर उधर की बात कर रहे होते हैं तो वो बात करते करते कहती है कि देखो तुम्हारे सफेद बाल नजर आ रहे हैं। तो उसकी बात ठीक करने लग रही होती है तो साइड से दिखाते हैं कि एक शख्स गुजरता है और इनको देखकर वहां से चला जाता है। अब ये लोग बैठकर आपस में मस्ती कर रहे होते हैं और वहाँ पर ब्रदर इन्हें रोक भी रही होती है कि आराम से बात करो, डायरेक्टर आने वाले हैं, तुम लोग थोड़ा सा आराम से नहीं बोल सकते? वहाँ पर ये अचानक से यंग ब्रदर कहने लग जाते हैं कि ओ हमारी कंपनी के डायरेक्टर आ रहे हैं,
सभी को वेलकम करूँ। तो जैसे ही रोहान वहाँ पर टिकी है कि कीजन आ रहा है तो उसे देखकर चौंक ही जाती है और वो बड़े स्टाइल से आ रहे होते हैं और जॉन जैसे आता है तो रोहान उसे देखकर शॉक हो जाती है। माइमोरू कहने लग जाता है ये तो कीजान है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी की आकर अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हेलो एवरीवन, आज से मैं जियान टाओ स्टूडियो का डायरेक्टर हूँ, तो मैंने बहुत सी चेंजिंग भी करनी है और ग्रुप्स भी बदलने हैं। तभी फिर वो लोगों की चेंजिंग और मेंबर्स चेंज कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही वो मोरू को भी कहने लग जाते हैं कि आज से तुम यन के ग्रुप में नहीं रहोगे। फिर उनको एक्सक्यूज करके कहता है कि आपको ये बात समझनी चाहिए, मैं यन के ग्रुप में बिल्कुल फिट जा रहा हूँ, आप बेशक उससे पूछ सकते हो। वहाँ पर यन भी कहता है कि हाँ वो मेरी टीम में बिल्कुल परफेक्ट है और वैसे भी हमें ट्रिप की भी तो जरूरत है। वहाँ पर नीकी जान कहता है कि उसका मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, तुम लोग इस चीज की फिक्र मत करो। वहाँ पर ही दोबारा से मोरू एक्सक्यूज करके कहता है कि लेकिन मेरी केमिस्ट्री ग्वांग के साथ बहुत अच्छी जा रही है तो मैं इस टीम को नहीं छोड़ सकता। और वहाँ पर ये खींचना से कहता है कि नहीं तुम्हें इसको छोड़ना जरूर होगा। तभी फिर मुझसे से कहता है मोरू कि क्यों, तुम्हें मुझसे बेहतर आखिर कौन मिल गया है। तो उससे कहता है कि तुम्हें इसे जाने की जरूरत नहीं है और अब मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जैसे कीजान अपने ऑफिस आता है तो रोहन उसकी पीछे आके कहती है कि कीजान, तो उसे कहता है क्या मसला है। तो फिर वो उसे कहती है कि मैं इसका क्या मतलब समझूं। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने इसका क्या मतलब समझते हैं, ये तो नहीं कि मैंने यहाँ पर आकर ऑपरेशन डायरेक्टर क्यों बना या दूसरा ये कि मैंने मोरू को एक्सचेंज क्यों किया। तो वो उसे कहती है जहाँ तक मुझे पता है कि तुमने बिजनेस को स्टडी किया है, मैं कैसे तुम रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पर आकर हमारे स्टूडियो को तुम ऑपरेट करो। कभी फिर उसे कहते हैं क्यों तुम्हें मेरे जैसे प्रोफेशनल बंदे की जरूरत नहीं है। तभी फिर उसे कहती है तुमने मोरू को एक्सचेंज क्यों किया। तो उसे कहता है कि अच्छा ना इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो मोरू की वजह से। तो उसे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी टीम की वजह से आई हूँ। तो फिर उसे बताता है कि मैंने तुम लोगों को बताया तो है कि मैंने मेल एक्टर का बंदोबस्त कर लिया है जो डबिंग आके करेगा, तो तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना कि मेरे प्रोफेशनलिज्म होने पर सवाल करना चाहिए। तभी वो कहती प्रोफेशनलिज्म, खैर तुम्हें मैं ये बताती चलूं कि तुम जैसे सुपरवाइजर की मुझे जरूरत नहीं है जो लोगों को नीचे दिखाता फिरे। आज से मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है खुशी से रिजाइन कर दो। तभी फिर उसे कहते हैं कि 2 मिलियन भी फिर पे करना। तो उसे कहती 2 मिलियन। तो उसे कहता हाँ इस टाइम पर सिटी में सबसे ज्यादा टॉप लाइव ब्रॉडकास्टर तुम ही हो और बड़े प्रोजेक्ट्स की तुम्हें दे देंगे और अगर तुम इसे कैंसिल करोगी तो इसकी कीमत है 2 मिलियन। तभी फिर उसे कहती है कि तुम जाके लोगों से ले लो ना, तुम्हारी तो ये आसान होगा। तभी उसे कहता है कि मेरे जैसा अनप्रोफेशनल बंदा जिसके आते ही ये लाइव ब्रॉडकास्टर रिजाइन कर दे और अगर मैं उसकी कीमत ही ना वसूल करता हूँ तो ये तो रिस्की होगा ना। तभी वो कहती है इंटरेस्टिंग। तो फिर वो कहता है कि और ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे यही लिखा है कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगी तो तुम्हें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। तभी फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक ही हल है, वो ये कि अगर तुम फर्स्ट डायरेक्ट ब्रॉडकास्टर बन जाओ तो ही तुम इंडिपेंडेंट हो सकती हो और अपना स्टूडियो खोल सकती हो। तो उसे कहती है कि फर्स्ट डायरेक्ट ब्रॉडकास्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फिर वो कहते हैं कि ये ना ही इतना आसान है ना ही इतना मुश्किल, इसके लिए आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स करने पड़ते हैं जिससे आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स को नहीं इंक्लूड करना पड़ता और अगर आपकी 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए तभी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो वो उससे डील कर लेती है। तो उसे कहते ठीक है 1 मंथ का टाइम देता हूँ। तो उसे कहती है कि डील। अब रोहन अपनी 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती है और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और वहाँ पर ही यानी उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसको तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। और वहाँ पर ही मोरू भी कहते हैं कि हाँ अब से इसकी आजादी खत्म। अब वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रही होती है और फॉलोअर्स को यही कहती है मुझे फॉलो भी करना और अपनी ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देती है। तभी वो देखते हैं कि आखिर उसे कितने लोगों ने फॉलो किया है। तो वो देखते हैं 36 लोगों ने किया होता है। तो कहती है 6 घंटे से मैं मेहनत कर रही हूँ। अब वो अपसेट बैठी होती है। तो वहाँ पर ही उसको यंग मास्टर ही अंतर मैसेज आने लग जाते हैं। तो उसे यही कहते हैं कि तुम अब तक यही ब्रॉडकास्टिंग कर रही हो, इतना लेट हो गया है। तो उसे कहती है कि हाँ। तो फिर उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताना, मेरे फॉलोअर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो हैप्पी होने लग जाती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जान एंड्रॉइड होता ऑफिस की है तो वहाँ पर ही लाइट चली जाती है। अब वहाँ पर ही वन डरने लग जाती है और आवाज देती है जान को भी और मोरू को भी। कोई जवाब नहीं देता तो कहती है ओके अकेले मैं ही रह गई हूँ। तभी वहाँ पर की जान का पाँव डस्टबिन को रखता है और इसे आवाज आती है लड़की की कौन है वहाँ पर। तभी फिर वो मोबाइल का टॉर्च लेकर बाहर निकलने लग रही होती है तो उसको कोई गुजरते में नजर आता है और वो की जानी होता है। तभी वो कहती कौन है वहाँ पर और वहाँ पर की जान का ब्लॉक्स की तरफ धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाते हैं। अब उसको उठाने लगते हैं तो पीछे से रुआन बाहर चली जाती है तो उसको देखकर मुस्कुराते हैं। अब वो बाहर खड़ी होती है कि कोई भी बाहर निकलेगा मैं उस पर हमला करूंगी। अब वो जैसी वेटिंग में खड़ी होती है तो दिखाते हैं कि की जान बाहर निकलने नहीं लगता है। तो जैसे वो निकलता है ये इसको जोर से चिमाट मार देती है। अब रोहन जी सूप बना रही होती है। वहाँ पर वो कहती है कि ये क्या बात हुई, कसूर भी इसका था और इसने मुझे कैसे ऑर्डर दे दिया कि मैं इसके लिए सूप बनाऊं। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑफिस में ये दोनों बैठे होते हैं कैंडल जलाकर। वहाँ पर खून निकल रहा होता है कीजन की नाक से। तो उसे कहने लग जाती है आई एम वेरी सॉरी प्लीज कीजन मुझे माफ कर दो। और वहाँ पर वो उसको टिश्यू से साफ करने लगती है तो उसको रोक देते हैं और खुद ही साफ करने लग जाते हैं। तभी वो उसे कहती है कि तुम सारा ब्लेम मुझ पे नहीं दे सकते, एक तो इतनी रात थी और इतना अंधेरा था और मैं अकेली लड़की मैं क्या करती, मुझे सारे नजर आया था तो मैं डर गई थी। तभी फिर उसकी बात आके कहने लग जाती है कि तुम्हें चलना नहीं है। तो उसे कहती हाँ चलना है। भाई वो कैंडल्स बुझाती है और पीछे कहती रही आती है कि तुम डॉक्टर को चेक करवा लो मैं फीस दे दूंगी। तभी उस तरह का फिर से की जान को लगता है तो उसको देखकर कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ, तुम्हारी माफी से क्या होगा। तो उसे कहती फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो उसे कहते हैं कि ऐसा करो तुम मेरे सूप बनाओ, तुम बहुत अच्छा बना
बनाती हो। तभी वो सूप बना रही होती है तो इसको मास्टर के मैसेज आने लगते हैं। तभी वो उनको कॉल करती है और उससे कहती है कि हाँ जी आपको कोई काम है। तो उसे कहती है कि तुम तेरा क्या कर रही हो। तो उसे कहती है मैं सूप बना रही हूँ। तो वो कहते हैं क्यों। तो फिर उसे कहती है कि मेरा कॉलीग के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको मनाने के लिए मैं सूप बना रही हूँ। तभी फिर उसे कहती है कि तेरा को आपको मेरे साथ कोई काम है। तो उसे कहती है कि नहीं मैं ये बस पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग कब है, वैसे तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो उसे कहती है कि थैंक यू। तभी फिर वो मोरू के बारे में डिस्कस करने लग जाती है कि उसने भी हमारी टीम को ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ काम करके भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। और वहाँ पर ही मास्टर मिलन जैसे ही मोरू का नाम सुनते हैं तो उसे कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम है और उसका फोन काट देते हैं। नेक्स्ट डे रोहन दोबारा से काम करने जाती है और वहाँ पर ही उसको मोरू पकड़ लेकर उसे कहते हैं कि हमेशा से तुम ले जाती हो मैं ही तुम्हें लेता हूँ। तो वो मुस्कुराने लगते हैं। वहाँ पर ही ब्रदर इन्हें बुलाते हैं कि इधर आओ। जैसे ही वो जाते हैं तो उनसे गॉसिप करने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने की जान को देखा है, उसकी नाक पर कैसे निशान है जैसे उसे किसी ने मारा हो। वहाँ पर ही थोड़ा सा एम्बैरेस होने लग जाती है रोहन और कहती है कि तुम लोगों ने सिर्फ गॉसिप के लिए बुलाए हैं। तभी फिर यंग ब्रदर इन्हें काम देते हैं और इनको इनका स्क्रिप्ट दे देते हैं कि तुम लोगों ने ये करना है और मोरू भी अपना काम पूछने लग जाता है। तभी मैं उसे कहते हैं तुम्हें बता दूंगा और फिर बताने लग जाते हैं कि रोहन को कि तुम्हारे साथ यंग मास्टर लीगल में काम करना है। अब वो करेंगे जिसे सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते क्या यंग मास्टर लीगल ने। तभी वो कहते हैं कि वो ऑफलाइन प्रोजेक्ट तो करते नहीं है। तभी उसे कहते नहीं उन्होंने हमारे स्टूडियो के साथ पार्टनरशिपिंग कर ली है, अब वो काम भी करेंगे। जिसे सुनकर ये और शॉक्ट होते हैं और वो कहते क्या बाकी मेरे साथ काम करेंगे। और मोरू थोड़ा सा ज्यादा सोने लग जाता है क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है रोहन के साथ काम करके। अब इन बताना की वजह से मोरू का काम में दिल नहीं लग रहा होता। तो अचानक से उसकी सूप पे नजर पड़ती है तो वो कहते हैं रोहन ये किसका सूप है। तो उसे कहती तुम टेस्ट कर सकती हो। जैसे वो सूप पी लेता है तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। तभी फिर वहाँ पर की जान गुजरते हैं तो उसे कहते किस फूड की तारीफ हो रही है। तभी फिर उसे कहता है कि मैंने रोहन बना कर ये सूप है बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी फिर उसको कहते हैं कि रात पर रखा हुआ सूप इतना नहीं पीना चाहिए, इससे तेजाबियत हो सकती है। जैसे वो जाता है तो मोनू कहते हैं किस मामले में बात कर रहा है। वही रोहन चुप हो जाती है। अब दिखाते हैं कि ऑफिस जाकर की जान रोहन के बारे में सोचने लग जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से रोहन इनके लिए सूप बनाकर आती होती थी। एक दिन वो उनके लिए सूप भी बनाकर आती है और इसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी सूप बना के लाई हूँ, इसे टेस्ट तो करो ये कैसा है। तो जैसे ही वो टेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं वाओ तुम ये बहुत ही जबरदस्त बनाए हैं। अब वो रोहन के बारे में सोचकर उसको मिस कर रहे होते हैं। इधर से दिखाते हैं कि रोहन भी मोबाइल पर लगी भी होती है। वहाँ पर ही अचानक से वो यंग मास्टर लीगन को मैसेज करती है कि मैंने सुना है कि आप हमारे स्टूडियो में मेनली डबिंग कर रहे हैं। तो जैसे वो मैसेज करती है तो दिखाते हैं कि वो मैसेज रिसीव करने वाले और कोई नहीं की जान होते हैं, यानी कि यंग मास्टर लीगन की जान ही होते हैं। और फ्लैशबैक में टू इस तरह का दिखाया जाता है कि घर जाने से पहले की जान रोहन को कॉल करके कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उसको कांग्रेट्स करती है। तो फिर वो पूछता है कि तुम क्या करोगे आगे। तो उसे कहती है मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो फिर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो उसने काट के कहती है कि सॉरी मैं बिजी हूँ, मुझे जरा काम है। और हाँ जाने से पहले आम लोगों की तरह जिस तरह तुमने मुझे बताया तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ गुड लक। और फोन ड्रॉप देती है। अब तो और वहाँ बैठ कर डिनर कर रही होती है। वहीं तो वैसे कहती है कि ये जगह की पुरसुकून है, हमें कितना मजा आता था, हम कितना एंजॉय करते थे। और याद करो जब तुम्हारा की जान के साथ ब्रेकअप भी हुआ था तो तुम यहाँ कितना रोती थी। तभी वो उसे कहती इन बातों का फायदा क्या। तभी उसे कहने लग जाती है मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेशक 2 साल गुजर गए लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बदला है। हाँ लेकिन ये चीज मुझे अजीब लगी कि जैसे वो चाइना वापस आया है तो एकदम से तुम्हारा सुपरवाइजर बन गया है। तो भाई रोहन कहती तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना, मुझे भी ऐसा लगा है क्योंकि अक्सर लोग जब कॉर्नर से बाहर आते हैं तो वो कॉर्नर कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और इसको देखो इसने हमारी छोटी सी कंपनी को कैसे ज्वाइन कर लिया। तभी वो ऐसे कहती है कि बेशक वो लिंचिंग लॉ के साथ बाहर दे रहा था लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के दरमियान कुछ चला होगा। तभी फिर रोहन मुझसे कहती है कि ये बातें मुझसे मत करो, मुझे इसके अब ध्यान नहीं देना। तभी फिर डोरो उसको छीनने लग जाती है। अब दिखाती है कि वो बैठ कर अपना काम कर रही होती है। वहाँ पर डोरो फिर से आती है और इससे बातें करने लग जाती है और अचानक से इसे कहती है कि तुमने अपना विलन मिलियन फॉलोअर्स पूरा करना है तो मुझे एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम एक अपना मेंबर एक अपने अलग से वॉइस ओवर का ग्रुप बना रहे। तो इसे कहती क्या मतलब। तो उसे कहती है कि इसमें कुछ लोग हमारी मदद करेंगे, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब तो रोहन और नोरो अपने अटेंडेंट फ्रेंड से मिलते हैं। वहाँ पर ये लोग पुरानी बातें करके हंसते हैं और पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं। वहाँ पर ये लोग ये भी कहते हैं कि हम किस तरह से डबिंग करते थे और रोहन इन्हें बताने लग जाती है क्योंकि अब हम सबका एक मेंबर बन रही है टीम, तो हमें इसके लिए ये काम करना होगा। वो सारे रोज बताने लग जाते हैं कि इस तरह से डबिंग करेंगे और उससे सब अग्री करते हैं। अब दिखाते हैं कि मोरू और रोहन रहकर अपनी बोली डबिंग चीजें देख रहे होते हैं, उन्हीं क्लिप्स को देखकर मजाक भी बना रहे होते हैं। तो अचानक से रोहन कहती है कि क्यों ना हम यंग मास्टर इन को भी करें कि वो हमारे कॉन्सर्ट को ज्वाइन करे। तो वहाँ पर ही मोरू कहता है कि हाँ मैं उनसे बात करूंगा। तो उसे कहती है तुम्हारी उनसे बात होती है। तो उसे कहती है कि तो मेरी ऑनलाइन बात हुई और वैसे भी अब उन्होंने हमारे स्टूडियो को ज्वाइन करना है तो हम उनसे फेवर तो ले सकते। तो उसे कहती है क्या वाकई। तो उसे कहता हाँ ये मुझ पर छोड़ दो। तभी फिर वो उससे अपनी दिल की कोई बात करने जा रहा होता है कि रोहन मैंने तुमसे कुछ कहना है। अब वो उसे कुछ बताने लग रहा होता है तो अचानक से रोहन को मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। तभी वो उसको एक्सक्यूज करके चली जाती है और वो सोच में पड़ जाता है। वो रोहन जी अपने डायलॉग्स देख रही होती है डर के लिए। तो वहाँ पर एक सीन उसको टच कर जाता है कि लड़की कहती है तुम जहाँ चाहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वहाँ फ्लैशबैक में वो अपने ओकी जान के बारे में सोचती है कि जब वो उसके पास जाती है तो वो तो किसी और के साथ जाने की तैयारी में होता है। अब उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सैड होती है, कोई होती है। वहाँ पर
यंग ब्रदर उसे कहते हैं कि ये डायलॉग तुमने सही से जवाब नहीं किया। तभी वो देखने में कोई भी उसको पाते हैं तो वो कहती है ओह सॉरी। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि इस डायलॉग को कैसे ना करना। वो कहती है ठीक है। तभी उसको कहते हैं कि आज तुम 200 तक कोई हुई हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो फिर वो चुप होती है तो उसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स के ख्याल में हो और तुम ये टास्क कर जाओगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी फिर वो अपने सारे कारोस को कहने लग जाते हैं कि आज के ड्रामे की फाइनल शूटिंग है, तो क्यों ना हम जिस जगह पे हमेशा से पार्टी करने जाते हैं हम वहाँ पर जाए। तभी सब यस करके चिल्लाने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं। तो इनकी शो की आवाज की जहां के पास ली जाती है और वो भी इनकी आवाज सुन रहे होते हैं। अब सब कॉलिग्स देख कर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, रिंग भी कर रहे होते हैं। वहाँ पर ये डायरेक्टर की जहां आते हैं तो सब उनको देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ क्या करें। तभी वो सबको कहने लग जाते हैं तुम लोग इंजॉय करते रहो, मैं तुम सबको खुद ही ट्रीट दूंगा। और सब हैप्पी होने लग जाते हैं और डायरेक्टर की जहां की नानी लगाने लग जाते हैं। और वहाँ पर ही रोहन देखकर हैरान होने लग जाती है कि ये तो इस तरह की गैलरी अटेंड नहीं करता, आज ही यहाँ क्या कर रहा है। अब वहाँ पर ही मोरू कहने लग जाते हैं रोहन से कि म्यूजिक लेंगे, चलो उन दोनों गाना गाते हैं। अब वो वहाँ पर ही जैसे ही खड़ी होती है तो की जहाँ से बर्दाश्त नहीं होता वो इस म्यूजिक को ऑफ कर देते हैं। तो सब कहने लग जाते हैं कि ये क्या। तभी वो कहते हैं कि सॉरी मेरे टेस्ट का साउंड नहीं था। तभी फिर वहाँ पर यंग ब्रदर कहते हैं कि ठीक है जो आपको पसंद है हम वो ही लगाते हैं, फिर आप परफॉर्म करना। अब आप वही दोबारा से नारा लगाते हैं कि डायरेक्टर की जहाँ आप ही कोई गाना गाओ। अब सब इतना नारा लगाते हैं लेकिन वो बिल्कुल खामोश होते हैं। तो सब समझ जाते हैं कि ये गाना गाने की मूड में नहीं है। हमरान जी तीजान को देखकर दोबारा से उसके पुराने दिन याद करती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से इन दोनों ने सॉन्ग परफॉर्म किया था स्टेज पर और किस तरह से इन्होंने इसके लिए रिहर्सल की और इनके क्यूट मोमेंट्स को वो सोच रही होती है। फ्लैशबैक से जैसे निकलती है तो इसको यंग मास्टर मैसेज करते हैं क्या तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट था उसका क्या बना। तो वो बताती है कि मैं अपनी कॉलेज के साथ बाहर आई हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है। तभी वो कहती है कि यंग मास्टर आपको याद है मैंने आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताया था जिसकी आवाज आपसे मिलती जुलती है। तो उसे कहते हैं हाँ क्या हुआ। तो उसे बताती है कि उसकी आवाज बेशक ऐसी है लेकिन वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। वहाँ पर मोरू खड़ा होकर कहने लग जाते हैं कि रोहान एक और सॉन्ग चल रहा है चलो हम परफॉर्म करते हैं। अब वो खड़े होने ही लगती है तो वहाँ पर एक ही जान आते हैं और रोहान को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाते हैं। तभी वो चिराग का कहने लग जाती है ये तुम क्या कर रहे हो की जान, क्या मसला है। तभी फिर उसे कहती तुम क्या करना चाह रही हो। तो वो उसको अपने करीब करती है, जिस तरह से करीब करते तो वो नाराजगी से उसको देखती है। तो उसे कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मुझे वहां से उठाकर क्यों लेकर आए। तभी फिर वो गुस्से से कहने लग जाता है कि वो इसलिए वरना तुम किसी और के साथ लव सॉन्ग गाने लग जाती और वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी के साथ नहीं गाओगी। और वहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ ने से प्रॉमिस किया होता है कि लव सॉन्ग तुम किसी और के साथ कभी नहीं परफॉर्म करोगे, सिर्फ मेरे साथ परफॉर्म करोगी। तभी वो उसे कहती है कि हाँ मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारी हर कहीं भी बात याद है, हर लाइन याद है, तस्वीर वो बात भी याद है जो तुमने रिंग सिंह राव के साथ कही थी। तभी फिर उसे कहने लग जाते हैं कि जो कुछ हो चुका था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि रिंग सिंह राव आती है और कहने लग जाती है रोहान तुम यहाँ। अब उसको हैरानगी से देखने लग जाती है। अब जैसे रोहान रिंग सिंह राव को देखती है तो वहाँ पर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रिंग सिंह राव और की जहान वर्क के लिए निकल गए होते हैं तो वहाँ पर ही लोग कार में बैठ कर जा रहे होते तो वहाँ पर ही भागते हुए मोरू और रोहान आती है। लेकिन ये दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। वहाँ पर ही रोहान का दिल टूट जाता है। तभी फिर उसको कहती है रिंग तुम यहाँ। तो उसी कहती कि हाँ मुझे की जान से पता लगा रहा है कि तुम दोनों एक साथ काम कर रहे हो और हम एक ही स्कूल में पढ़ते रहते थे, हम इतना ज्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पाए तो आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी फिर वो कहती है कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा। वहाँ पर ही मोरू भागते हुए आता है और उसे कहते हैं कि सब तुम्हारा वेट करे, तुम चलोगी नहीं। तो उसे कहती हाँ मैं जाने का ही सोच रही हूँ, चलो हम चलते हैं। वो जाने लगती है कि जान से रोकता लेकिन वो चली जाती है। वहाँ पर ही पीछे से रिंग मुस्कुराने लगती है और उसको देखकर की जान कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा इस तरह से दरमियान में मत आया करो। तो उसे कहती क्या मतलब, मैं पहले भी दरमियान में नहीं आई थी और ऐसे नहीं जिसने गलती की वो 2 साल से पछतावे में तो है, उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तभी फिर उसे कहता है कि अफसोस करना भी चाहिए, जिसने गलती की उसे तो करना चाहिए। तभी उसे कहती है क्या मतलब, तुम मुझे इस तरह से नहीं जान सकते हो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। तभी उसे कहता है कि अगर तुम इसी का से इंटरफेयर करती रहे तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तभी फिर वो उसको डांटती और वहाँ से चली जाती है। हम मोरू और रोहन वापस जा रहे होते हैं। तभी मोरू से कहता है कि क्या हुआ, इतना हम इंजॉय करे तो तुम वापस क्यों आ रही। तो उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। तभी फिर उससे इधर उधर की बात तो ये ध्यान में नहीं दे रही थी तो वो साइड पे जाके खड़ा होता है और इसको पुकारता है। तो वो दूसरी तरफ देखती तो उसे कहता है देखा मैं इधर हूँ, तो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रही ना। तो उससे सॉरी करती है कि मैं कुछ सोच रही थी। तो उसे कहते कि तुम किजान के बारे में सोच रही थी। तो उसे कहती नहीं ऐसा मत कहो, मैं ये सोच रही थी कि वो बस आ रही है, मैं उसको बैठ कर चली जाऊंगी तो मुझे ड्रॉप मत करो। तो मैं जा रही जैसे जाने लगती है तो उसको रोकता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तो उसे कहती है क्या हम कल बात कर सकते हैं प्लीज। तो उसे कहते हैं कि नहीं मैंने जो तुमसे बात करनी है उससे तो उदास हो जाऊंगा, मैंने मास्टर से बात की थी, यंग मास्टर ने इनकार कर दिया कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। तभी वो कहती है अच्छा तो तुम्हें ये बात करनी थी। तो उसे कहते हैं हंस के हाँ। तभी फिर उसे कहती कोई बात नहीं मैं कोई हल तलाश कर लूंगी। तभी वो उसके बाप काट के कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और वो चौंक कर उसको देखने लग जाती है। तभी उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से तुम्हें पसंद कर रहा था, मैं जरूरत नहीं कर रहा था तुम्हें ये बताने के लिए, लेकिन अब जैसे की जहां वापस आए हैं तो मुझे लगता है कि ये मौका ठीक है कि मैं तुम्हें बता दूं। तभी फिर वो उसको एक्सक्यूज करने लगती है कि आई एम वेरी सॉरी, कुछ कहना चाह रही होगी। तो उसको टोक के कहते हैं कि नहीं तुम जल्दबाजी मत करो, बेशक तुम मुझे जवाब मत दो, जब तुम अच्छे से डिसाइड कर लोगे तो मुझे बताना, मैं वेट कर लूंगा। तभी फिर वो उसको
देखने लग जाती है। अब रोहान और मोरू एक प्रोजेक्ट की डबिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर ही रोहान से बार बार मिस्टेक हो रही थी, तभी वो उसे कहती मैं दोबारा करती हूँ, और वहाँ पर ही मोरू से कहते तुम्हें हुआ क्या है, तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, मेरी तबियत खराब है, वो चली जाती है। वहाँ पर ही क्लियरली एतराज करने लग जाती है, ये सब क्या चल रहा है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे ही रहा तो क्या बनेगा। वहाँ पर ही ईशान उसे कहता है कि तुम्हें पता तो है कि रोहान कितनी काबिल लड़की है, तो तुम उस पर इस तरह से शक मत करो, वो बहुत अच्छे से कर लेंगी। तभी वो कहते ठीक है, तुम कह रहे हो तुम्हें माँ ही थी, और ये बताओ कि मेल डब आर्टिस्ट का क्या नाम है। तो उसे बताता है कि यंग मास्टर अपने प्रोजेक्ट में कुछ बिजी है, जैसे ही वो फ्री होगा तो यंग मास्टर ने नानी इसको करेंगे। तो वो कहती है ठीक है, रोज चली जाती है। अब ये सब जाने लगते हैं तो वहाँ पर ही मोरू रोकता है कि जान, और उसे कहता है मैंने तुमसे बात करना है। साइड पे रेचल उससे कहता है कि तुम ये बताओ तुम अभी भी रोहन को पसंद करते हो। तो उसे कहता है कि ये मेरा पर्सनल अफेयर है, मैं इसका जवाब दे तुम्हें नहीं। तभी फिर वो जाने लगता है तो पीछे से उसको रोकता है मोरू, और उससे कहता है कि ये बताओ तुमने नहीं देखा कि आज रोहन किस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तुम वजह नहीं जानोगे। तभी फिर उसको बताता है कि मैंने उसको रात प्रपोज किया। तभी की जान उसे देखकर कहता है उसने तुम्हें इनकार कर दिया होगा ना, और वहाँ पर ही मोरू कहते हैं इसका मतलब तुम अब भी रोहन को पसंद करते हो। तभी को बताने लग जाता है कि ये 2 साल से मैं यही समझता रहा कि तुम लोग एक साथ, इसीलिए मैं उसको अपनी क्लासमेट समझता रहा और मैंने उसके आगे अपने दिल का इजहार नहीं किया। लेकिन अब और वहाँ पर ही की जान उसे कहता है कि इसका मतलब तुम लोग एक साथ नहीं रहे मेरे बाद। तो उसे कहता है तुम ये ठीक कहा, लेकिन अब जब मुझे चांस दिया है तो तुम मुझे चांस लेने का मौका नहीं देने हो। तभी फिर वो उसे कहता है कि जान मुझे ये बताओ तुम मेरे से डट के क्या मुकाबला नहीं कर सकते, और वहाँ पर ही की जान उसे देखने लग जाता है। तब रोहान की जान को मैसेज करती है कि यंग मास्टर आज 8 बजे मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगी, तो आप रेडी रहना। तो उसे जवाब देती है कि मैं एक्चुअली वेट करूंगा। वहाँ पर ही अचानक से रोहान आ जाती है तो उसको देखकर चौंकते हैं, तो उसे कहती है कि सॉरी मैं बहुत जल्दी में आई इसलिए मैं नॉक करना भूल गई। तो वो कहते इट्स ओके, बताओ क्या काम है। तभी वो बताने लग जाती है कि हमने उसी फीमेल को डबिंग भेज दी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो यंग मास्टर ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप बताएं क्या करना है। तभी फिर उसे कहते हैं कि लंच का टाइम हो गया है और लंच भी करेंगे बातें भी कर लेंगे। तो उसे कहती है कि नहीं, फिर मैं दोपहर में आपके पास आ जाऊंगी। जैसे वो मोड़ती है तो मोरू के उसको मैसेज आता है कि तुम चलो मेरे साथ लंच करने के लिए। अब उसको अवॉइड कर रही होती है, और वहाँ पर ही वो की जान को कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ, हम बात भी कर लेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। अब ये दोनों लंच कर रहे होते हैं, वहाँ पर की जान इसकी प्लेट में स्टेक डालता है। तो फिर वो उसे कहती है कि डायरेक्टर की इसकी जरूरत नहीं कि मैं खुद ले सकती हूँ। तो उसे कहता है कि फिर आप मुझे डायरेक्टर की मत कहो, हम काम पर थोड़ी ना है। तो उसे कहती फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ, की जान कहूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा, तुम पहले मुझे इसी नाम से पुकारती थी ना। तो उसे कहते हैं कि पहले की बात पहले की थी, पास पास ही होता है। फिलहाल हम लोग सुपरवाइजर और एम्प्लॉय का हमारा रिलेशनशिप। कभी फिर वो उसको एक्सप्लेनेशन देने नहीं लग रही होती तो अचानक से वहाँ पर दोबारा से इन शिमलाओं की कॉल आ जाती है। तभी फिर वो अपना मोबाइल पैक कर देती है। तभी फिर उसको देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और मैं इसको जानना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान किसी और जगह पे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर शिमलाओं की तरफ। और वहाँ पर ही वो उनको यूं सुनाकर चली जाती है, और वहाँ पर ही उनका मूड ऑफ हो जाता है। अब रोहन को जब से बैठी होती है वहाँ पर ही मोरू उसको मैसेज करता है तुम ठीक हो, तो वो उसे जवाब नहीं देती। और किजान में उसे मैसेज करता है कि तुम घर पहुंच गई हो, तो वो उसको भी जवाब नहीं देती और इरिटेट होने लग जाती है। वहीं उसको यंग मास्टर की कॉल आती है तो वो हेलो करती है। तो उसे कहती है क्या हुआ तुम्हें। तो कहती सॉरी मैं सोई नहीं थी इसलिए। तो उसे कहती क्या तुमने लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी थी 8 बजे, तुम अभी तक नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। तो उसे कहती है हाँ मैंने उसे डिले कर दिया था। तभी फिर वो बताने लग जाती है कि मैंने आपसे कुछ बात भी करनी है। तो उसे कहते कहो। तो उसे कहती है कि मैंने एक कंसर्ट अरेंज किया है जिसमें मैं आपको इन्वाइट करना चाह रही थी, बोलू में भी आपको इन्वाइट किया लेकिन आपने इनकार कर दिया। तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएंगे, क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन आप क्या आना पसंद करोगे। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी वो कहती है लेकिन आपने मोरू को क्यों इनकार किया था। तो उसे कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही मेरा सरकार था, तुमने आराम से इन्वाइट किया तो मैं मान गया। तो वो कहती है लेकिन जब मोरू को पता लगेगा तो उसे तो दुख होगा। तभी उसे कहते हैं लेकिन अब तो तुम खुश हो गई हो ना। तभी मैं वो खुश होती है और कहती है कि मैं फिलहाल सैड नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज जा रही हूँ। तभी फिर उसे कहती क्या मतलब। तो उन्हें बताने लग जाती है कि मेरी जिंदगी में कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। तो उसे कहते फॉर एग्जाम्पल। तभी वो उसे कहती है कि मैंने आपको अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताया था ना कि उसकी आवाज आपसे मिलती जुलती है। तो उसे कहते हैं हाँ। तो उसे कहते हैं कि वो वापस आ गया है। कभी कभी वो मुझे अपना लगता है और कभी कभी वो मुझे बहुत ज्यादा अजनबी लगता है। और दूसरी तरफ मोरू भी, उसको तो मैं फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी, अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसका सामना कैसे करूँ। तभी फिर उसे कहते क्यों क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया है। तो उसे कहती आपको कैसे पता। तो उसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लग रहा है। तभी फिर मुझसे कहती है कि हाँ। तो फिर वो उसे समझाने लग जाते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, इन सिचुएशन से कभी भी नहीं भागना चाहिए। जितना तुम सामना करोगी और बहादुर बनोगी तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज है, कुछ न्यू चीजें सामने आएंगी। तभी फिर उसे कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए, मुझे अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि मैं अपना अपना जाती स्टूडियो खोल सकूं और मैं इन सबसे दूर रह सकूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तभी वो कहती है मास्टर आप हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हो, ठीक है अब आप मेरा वेट करना, अभी मैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेडी हो रही हूँ और हम मिलते हैं। तभी वो तैयार होकर बैठ जाती है और वहाँ पर ही वो ब्रॉडकास्टिंग करने लग जाती है और डबिंग कर रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं यंग मास्टर जो कि यानी कि की जहान होते हैं, वो भी डबिंग
भी इसके साथ कर रहे होते हैं। यंग ब्रदर अपनी स्टूडियो आती है तो उसकी हालत कुछ खराब होती है। वो इधर उधर देखते हुए जा रहे होते हैं तो अचानक कोई इनका पाँव पकड़ता है तो वो नीचे देखते हैं तो मान जी होती है। तो वो उनको खौफनाक तरीके से देखकर कहती है कि यंग ब्रदर, और उसको जैसे ही देखते हैं तो जोर से चीख मारते हैं और जाकर सोफे पर गिर जाते हैं। तभी फिर वो वहां पर बैठती है और उन्हें बताने लग जाती है कि यंग ब्रदर ये मुझसे नहीं होगा, और उसकी सारी स्ट्रगल दिखाई जाती है कि रात को अपनी ब्रॉडकास्टिंग के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, कितने ड्रेसेस वगैरह चेंज की होती है अपने फ्रेंड्स हासिल करने के लिए। और जैसे ही वो अपना काम करती है तो आकर कमेंट्स वगैरह देखने लग जाते हैं कि आखिरी लोगों ने उसको क्या कमेंट किया है, और जैसे ही कमेंट्स पढ़ती है उसके बाद वो अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग को एंड कर देती है। अब वो बहुत ज्यादा थक जाती है और वहां पर ही बस होती है कि मैं देखूं तो सही मेरे कितने फॉलोअर्स बड़े हैं। जैसे ही वो अपने फॉलोअर्स देखती है वो बड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। अब वो अपना काम कर ही रही होती है कि वो सो जाती है। अब वहां पर इयान ब्रदर को ये जब सब बताती है तो उसे कहते हैं तुमने तो मुझे डरा नहीं दिया था। तो वो उसे कहती है कि दीवार मुझे पानी मिलेगा पीने के लिए। अब रॉन्जी चाह रही होती है वहां पर ही वो मोरू की आवाज सुनती है तो उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं। वहीं वो उसको देख के रोकता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तभी वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। अब साइड पीरियड की जगह वो उसे यही कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एकदम से उस दिन मैं तुमसे इस तरह की बात करूंगा तो तुम्हारे कितनी मुश्किल हो जाएगी, तो उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। तो वो उसे कहती है इस तरह से मत करो, हाँ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था लेकिन मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि तुमने मुझे पसंद किया, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो उसे कहता है कि तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता ना, तो उसको देखने लग जाती है। तभी फिर उसे कहते हैं कि इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल होगा लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि मैं तुम पे जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगा। जब भी तुम्हें दिल पर बोझ लगे और तुम अनईजी फील करो तो तुम यही समझना मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। तभी वो उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और तभी वो उसका सॉरी करती है तो वो उसके सर पे हाथ रखती कहती कि नहीं नहीं मुझसे सॉरी मत करो, मैंने यही सोचा कि तुमने मुझे कितना अवॉइड किया, मुझसे तुम दूर रही हो तो मैं इसे डिसीजन पे आया कि हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे। तो उसे कहती क्या वाकई, तो उसे कहता कि हाँ हम फ्रेंड्स ही रहेंगे, हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसमें मेरा ही लॉस है। तभी फिर वो उसका थैंक्स करके ये दोनों दोबारा से कंटिन्यू फ्रेंडशिप करते हैं। यानी और मोरू कुछ डिस्कस करते हुए जा रहे थे, जैसे ही कि जहान को देखती है रोहान तो वो मुड़ने लगती है और वहां पर ही मोरू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है डायरेक्टिव की गुड मॉर्निंग। और जैसे ही कि जहान देखता है तो वो थोड़ा जेलस होता है और वहां पर ही वो कहता है कि रोहान मेरे ऑफिस में आओ। अब जैसे मैं उसके ऑफिस में जाती है दोनों खामोश बैठे होते हैं और वहां पर ही रोहान सोचने लग जाती है दिल में कि काश मैं ऑफिस ना आती, मैं अगर ऑफिस ना आती तो मैं इस तरह से की जान को ना देखती, काश मैं जिसको ना देख पाती। वो यही सोच रही होती है और की जान से देख रहा होता है और उसके सामने बॉक्स रखता है और उसे कहते हैं तुम्हारे लिए। तो वो कहती है ये क्या है, तभी उसे कहती है तुम्हारी गिफ्ट है। जैसे वो ओपन करती है उसमें नेकलेस होता है तो कहती है आई एम सॉरी कि मैं ये नहीं ले सकती, और वैसे भी इसकी ऑनर मैं नहीं। तो फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी डबी ने एक स्टूडियो बेची थी, वो बहुत ज्यादा हेट करें इसलिए इसी खुशी में ये तुम्हारे लिए इनाम है, क्या तुम ये नहीं रखोगी। तभी वो उसे देख कर कहती है तुम क्या कर रहे हो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है ये मैं नहीं ले सकती। तभी वो उसे कहते हैं कि मोरू है, तो उसे कहती है कि नहीं नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से तो मैंने मोरू को रिजेक्ट किया था। तभी फिर वो जल्दी से पूछता है आखिर वो कौन है। अब उसे समझ नहीं आती वो क्या माना करे तो लैपटॉप पे वो दिखती है मास्टर का नाम। तभी वो कहती थी यंग मास्टर मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी फिर वो मुस्कुराने लग जाती है। अब रॉन जी थोड़ी अपसेट होती है तो जो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है। तभी फिर वो उसको सब कुछ बता देती है कि मैंने की जान को बताया था कि यंग मास्टर मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी फिर वो कहती क्या तुमने ऐसा कहा, तो उसे कहती हाँ मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गई क्योंकि की जान ने मुझे कहा है कि यंग मास्टर से तुम मुझे कब मिलवा रही हो। तभी फिर वो बहुत परेशान होती है और हंसने लग जाती है। तो उसे कहती तुम कैसी फ्रेंड हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए और तुम हंस रही हो। तभी उसे कहती ठीक है मैं कोई सोल्यूशन ढूंढती हूँ। तो अचानक उसे एक आइडिया आता है तो उसके कान में कहती है कि यंग मास्टर को आता किसी ने नहीं देखा, तुम किसी भी सेफ बंदे को जाकर की जान से मिलवा दो। तभी फिर वो कहती है कि तुम ठीक कहती हो, और वहां पर ही वो एक बंदे को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेती है और वहीं वो जाकर को कहती है कैसा रहा मेरा प्लान। अब रॉन जी की जान को मैसेज करती है कि आज 3 बजे वाटर में यंग मास्टर के साथ मेरी डेट है तो तुम आ जाना। तो उसका मैसेज पढ़कर थोड़ा सा शॉक्ड होता है। जैसे दिखाते हैं कि रॉन जी एक बंदे के साथ बैठी होती है। तभी फिर वो बंदा बहुत ज्यादा बातों नहीं होता है, वो अपनी ही बातें करने लग जाता है। पहले वो तारीफ करते हैं रोहान की कि तुम दिखने में ज्यादा नहीं खूबसूरत हो। अभी फिर वो बंदा तुम्हें ये भी पूछता है कि तुम सेलिब्रिटी हो ना, तुम लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती हो। तो वहां पर रोहान कहती है हाँ। तभी फिर उसे कहने लगता है कि नहीं मेरी मॉम को भी इस तरह की लड़कियां पसंद है और ना ही मुझे, लड़कियों को थोड़ा घर बैठना चाहिए, इस तरह से पब्लिक में नहीं अपना फेस दिखाना चाहिए। अब वो अजीब गरीब बातें कर रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि तुम भी इस तरह सलूट करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता, अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। वहां पर ही वो शादी से लेकर भी बातें करने लग जाते हैं और बच्चों की प्लानिंग करने लग जाते हैं। तभी वो उसे कहती तुम हमेशा में सलूट कर रहे हो, बहुत ज्यादा आगे की सोच रहे हो। अब वो एज को लेकर भी थोड़ा सा कमेंट्स करने लग जाता है कि लड़की को जल्दी शादी कर लेना चाहिए, मेरी तो क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं किसी भी लड़की को ढूंढ सकता हूँ, लेकिन तुमने शादी में इतनी ज्यादा लेट क्यों कर रही हो। और वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है जिससे ये इरिटेट भी हो रही होती है। और जब वो एज को लेकर ज्यादा ही घटिया कमेंट्स कर रहा होता है तो वहां पर ही रोहन को गुस्सा आने लगता है। तो वो गुस्से से कुछ कहना भी चाह रही होती है तो अचानक से पीछे से की जहां आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो लड़कियों को सिर्फ उनकी एज को लेकर ही जज करते हैं। तभी फिर रोहन उसको देखने लग जाती है और वहां पर ही वो बंदा कहता है ये कौन है, तो वो उसे कहने लग जाती है कि ये मेरा, और वहां पर ही वो कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ।
तभी फिर वो बंदा कहता है कि मेरी मॉम ने ठीक कहा था कि उन जैसे सेलिब्रिटीज इस तरह की होते तो मुझसे झुके होते, जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था तो तुम्हें मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी फिर वान उसको बातें सुनाने लग जाती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम क्वालिफिकेशन की बात करते हो ना, लेकिन तुमने अपने आप को कभी शीशे में देखा है, तुम किस तरह की बातें करते हो। और ऐसे भी तुम्हारी फैमिली और मॉम मुझे पसंद नहीं करती तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, और अगर तुम भी मुझे पसंद करने लग जाओ तो ये मेरे बहुत ज्यादा इंसल्ट होंगी। वहाँ पर कीजान कहता है कि मैं भी इसको कुछ वर्ड्स कहना चाहूंगा कि इस माशरे में सब लोग बराबर होते हैं और किसी के प्रोफेशन पर नहीं जाना चाहिए, और मेल और फीमेल सब इक्वल होते हैं। तभी वो कहते हैं मोहन मैंने बिल के कर दिया, चलो यहाँ से। तभी फिर वो बंदा इनको पीछे से सुनाने लग रहा होता है तो अचानक से कीजान उसे कहता है कि बस कर दो, जब भी तुम न्यू ड्रेस पहना करो तो अपने टैग उतारना मत भूला करो। वो उसकी ऐसी इंसल्ट करता है और वहीं रोहन को लेकर बाहर चला जाता है। अब कीजान रोहन को बाहर लेकर आता है तो बाहर आकर वो उसे कहने लग जाती है आई एम सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। तो वो उसे कहते हैं मुझे पता था कि यंग मास्टर नहीं है। तो वो उसे कहती है कि ये यंग मास्टर हो भी कैसे सकता है, लेकिन उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था, इसलिए इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए मैंने इसको डेट के लिए फिक्स किया कि ये यंग मास्टर की एक्टिंग करे। तभी फिर उसको गुस्से से देखकर कहते हैं कि एक अजनबी इंसान को जो बहुत अजीबो गरीब है उसको तुमने डेट के लिए फिक्स किया सिर्फ मेरे सामने जताने के लिए। तभी वो चिल्ला के कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने किया सिर्फ तुम्हारी वजह से, एक स्टूपिड इंसान को मैंने डेट के लिए फिक्स किया क्योंकि मुझे तुम्हारी समझ तो आ नहीं रही, मैं कुछ भी करूँ तो तुम मुझे वैसे भी क्रिटिसाइज करोगे और तुम्हारी लाइफ में इंशिंदा है भी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अजीबोगरीब हरकत करते हो और अजीबोगरीब बातें करते हो जिससे अवॉइड करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तभी वो उसे देखकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और ना ही मैं इसे जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम आ जाते हो, जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम चली जाते हो, ना ही तुम किसी को कुछ बताते हो। तो इस चीज को मैं क्या समझूं, और जैसा कि तुम हरकतें कर रहे हो उससे मैं सिर्फ कंफ्यूज हो रही हूँ और तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मुझे सिर्फ नफरत हो रही है। अब जिस तरह से वो उसको ये बात रखती है तो उसको हैरानी से देखने लग जाता है, वो उसे बातें सुनाकर चली जाती है। जैसे कि जान अपने घर होता है वो अपनी अलमारी खोलता है तो उसने एक डायरी निकालते हैं, उनमें रोहान की पिक्स होती है। तो उसको देखकर वो फ्लैशबैक में सोचने लग जाते हैं कि ये पिक उसने उस तरह से इसकी ली थी, वो बैठी होती है तो ये इतना मौका ही निकालकर सीक्रेटली उसकी पिक ले लेता है। तभी वो उसको देख लेती है और वहीं वो शर्माने लग जाती है। तभी फिर वो उस सीन को याद करके मुस्कुराता है और कहता है कितने टाइम से रोहान में तुम्हें पसंद करता आ रहा हूँ। वहाँ पर इसका सेल फोन बजता है तो जैसे ही वो उठाता है तो निंजी की कॉल होती है और वो उसे कहती है कि नेफ्यू तुम कहाँ थे। तो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे कॉल मत किया करो। तो उसे कहती है कि अपने बड़ों से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है। तभी फिर उसे कहता है क्या मसला है। तो उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम की तरफ में गई थी, उन्होंने कोई सामान तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हें तुम्हें किस तरह से दो। तभी फिर वो उसे कहता है कि कल मैंने बीजिंग के लिए जाना है तो दिन में आ जाना मेरे ऑफिस और मुझे दे जाना। जैसे दिखाती एक लड़की ऑफिस से काम करके जा रही होती लेट नाइट, तभी एक डाकू किस्म का बंदा पीछे खड़ा होता है और वो उस पे हमला करता है। अब यन ब्रदर सबको यही बता रहे होते हैं कि हमारी कॉलेज पर डाकू ने हमला किया था, वो रात लेट जा रही थी तो तुम लोग भी लड़कियों से जरा एहतियात रहना। वहाँ पर रुआना के कहते तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। यन ब्रदर उसे बताने लग जाती है कि हमारी कॉलेज के साथ इस तरह से वाकया पेश हुआ है तो तुम लोग भी थोड़ा एहतियात करना। फिर आए तो नारकर की ने उसको छुट्टी दे दी है, शुक्र वो सेव है क्योंकि वो वहां से भाग गई थी। तभी रुआनी सोचते भी जा रही होती है तो यन ब्रदर उसे कहते हैं कि तुम्हारी गाइड ब्रॉडकास्टिंग में लेट होती है तो तुम जाते रहो थोड़ा एहतियात करना। अब इधर से डायरेक्टर की डांट रहे होते हैं ब्रदर को कि एक प्रोजेक्ट में तुम लोग इतने ज्यादा सो क्यों जा रहे हो। वहां वो उनको तसल्ली दे रहे होते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और रोहन ये सब कुछ सुन रही होती है। तभी जन ब्रदर उसके पास आते हैं, उसे कहते चलो अंदर। डायरेक्टर की बुला रहे हैं, अब वो बहाना भी कर रही होती है लेकिन उसे कहते कि नहीं चलो हर इनकी बात सुनना होगी। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो डायरेक्टर की इनको बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं कि तुम लोग इतना ज्यादा नीचे इस प्रोजेक्ट में क्यों हो। जन ब्रदर कहते हैं कि आप परेशान मत लो, आपको हम लोग तुरंत काम करके दे देंगे। तभी फिर उसे कहते हैं कि एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे 20 एपिसोड हर हालत में चाहिए। वहाँ पर रोहन थोड़ा शॉक हो जाती है कि 20 एपिसोड। तो उसे कहते हैं कि मुझे इतने वापस आऊंगा तो मुझे ये एपिसोड्स मिलने चाहिए, और वहाँ पर रोहन का मुंह बन जाता है। अब रोहन जी कहने लग जाती है मोरो से कि का अजीब इंसान है, इसे पता भी है कि 20 एपिसोड की डबिंग इतनी ज्यादा आसान नहीं है, फेमस नहीं है, हमें काम दे दिया है, एक बार मेरे मन में फॉलोवर्स तो हो जाए तब मैं इसको बताऊंगी, मैं इसकी तरफ देखूंगी नहीं। तभी मोरो उसको इशारा करता है कि पीछे देखो। तभी वो देखती है कि लिनशिन लाओ कास्ट कहती है कि ये देखो ये तुम्हारी मॉम ने भेजा, और वो पहनाने लग जाती है कि जान को। और जैसे ही ये देखती है तो थोड़ा ज्यादा सोने लग जाती है और दोबारा से वो उनको देखती है तो लिनशिन लाओ उसको ऑरेंज खिलाने लग जाती है, जिसे देखकर वो फिर अपसेट होती है। वहां पर ही कुछ लेडीज आकर बैठी है और डिस्कस करती है कि ये देखो ये डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड है, कितनी अच्छी लग रही है दोनों, कितने खूबसूरत है। तो वहां पर ही ये थोड़ा और ज्यादा सोने लग जाती है। वहीं मोरू से कहता है कि हमने कंसर्ट के लिए कुछ डिस्कस भी करना है तो हम मीटिंग लग करे, वैसे भी मैं तुम्हें दिन रात काम करता हुआ देख रहा हूँ तो क्या तुम हैंडल कर पाओगी। तभी फिर उसको बताती है कि फिलहाल मेरे घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से मुझे लाइव ब्रॉडकास्टिंग यहाँ स्टूडियो में ही करना पड़ता है। तभी फिर वहां पर पीछे से देखने लग जाती है चिनाओ बुआओ को, और वहां पर ही वो कहने लग जाती है कि जान को कि उसको देखो तो सही, तुम अपना चेहरा भी देखो कितना अनफ्रेंडली लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना वो किसी हैंडसम लड़की के साथ बैठ कर खा रही है। तभी फिर उसे कहते ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो उसे कहते तुम फिर चेहरे की तरफ तो देखो, जब भी मैं तुम्हारे साथ बैठ कर बिजनेस की कोई बात करती हूँ तो तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो, जब तुम अपनी अना को साइड पर रखकर कुछ एक्सप्लेन करोगे तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ना। तभी फिर वो वहां से उठ के जाने लगता है तो वो पीछे से कहती है मेरी बात कंप्लीट नहीं। अब वो जैसे ही जा रहा होता है तो वहां उसे देख लेती है और वहां पर ही वो भी कहती है मोरू से कि मुझे भी काम करना है, मैं
चार लोग वहाँ से चली जाती है। अब कुछ कॉलेज ऑफिस से बाहर खड़े होते हैं तो वहाँ पर ये यंग ब्रदर आते हैं और उन्हें कहने लग जाती है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि थोड़ा एहतियात करो, इर्द डाकू फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वैसे कहते चलो हम साथ घर चलते हैं। फिलहाल तो रोहान नहीं आ सकती क्योंकि उसने एक बार कास्टिंग करनी होती है, लेकिन वो थोड़ा एहतियात कर लेगी। अब उनसे ये बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जिससे दिखाते हैं कि रोहान अभी ड्राइवर कास्टिंग करते हुए आ रही होती है और वो अपने ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो दिखाते हैं कि अजनबी बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है जैसे कि कोई डाकू हो और ये अपना काम खत्म करके जा रही होती है। तो जैसे ही वो कॉल रखती है तो उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आगे जाती है। तब उसे याद आता है कि जान ब्रदर ने भी यही कहा था कि वो स्टॉकर लड़कियों पे ज्यादा हमला करता है। तभी वो थोड़ा सा आगे जाकर रुकती है और पीछे मुड़ कर देखती है तो बाकी कोई इसका पीछा कर रहा होता है, तो वहां से फौरन से भागी है। और जैसे ही वो भाग रही होती है वो स्टॉकर भी इसके पीछे भाग रहा होता है। तभी वो एक जगह पे जाकर छुप जाती है और वहां पर यही एक्टिंग करने लग जाती है, अपनी आवाज से डबिंग करती है कि कोई दूसरा शख्स इसके साथ करा है। अब वो स्टॉकर ज्यादा ही तेज होता है, बस साइड में देख रहा होता है कि यहाँ तो एक ही बंदा है। तभी फिर वो वाहन को पकड़ने के लिए आ ही रहा होता है कि वो भागने लग जाती है। स्टॉकर भी इसके पीछे भागता है तो अचानक से दिखाते हैं कि एक कार आके रुकी है और उससे रोशनी आती है, तो वो स्टॉकर वहां से भाग जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि जल्दी से रोहन कार में आके बैठो। जैसे रोहन बैठती है कार में तो वहां पर दिखाते हैं निंशिन राव होती है, तो वो कहती है कि रोहन तुम ठीक हो ना, तो उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी निंशिन राव ये कहती है कि मैं तशरीफ तुम्हें देखने के लिए आई थी, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, वरना कोई मुझे जान से मार देता। अब निंशिन राव रोहन को अपने घर ले आती है और वहां पर ही वो फोन पे की जान से बात कर रही होती है। वो इसे यही कहता है इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसे कंपनी भी देते रहना, मैं कल वापस आ जाऊंगा। तो उसे कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। जैसे वो फोन रखती है तो रोहन को आके कॉफी देती है और वो कॉफी देकर थैंक यू करती है। तभी फिर वो उससे कहती है कि मुझे की जान नहीं भेजा था, उसने ये कहा था कि तुम लाइव ब्रॉडकास्टिंग ये टाइम तक करती हो तो तुम्हारा मैं ध्यान रखूं, शुक्र है कि मैं टाइम तक पहुंच गई। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें ये भी बताना था कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, लेकिन ज्यादा हमारा इंट्रैक्शन नहीं हुआ और मुझे ये भी नहीं पता कि की जान ने तुम्हें मेरा किस तरह से तारुफ करवाया है। मैं की जान को बहुत टाइम से जानती हूँ, बल्कि तुमसे भी ज्यादा टाइम से पहले। तभी फिर वहाँ पर उसे रोहन कहने लग जाती है कि आई एम सॉरी, तुम गलत मत समझना, अब हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि अब बाकी ऐसा है फिर तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। और वहीं रोहन कहती है पछताना क्यों। तभी फिर उसे कहती है क्योंकि मैं की जानती आंटी हूँ। और वहाँ पर ही वो शॉक्ट हो जाती है और ये मुस्कुराने लग जाती है। अब इंचिन और रोहन ड्रिंक कर रही होती है, वहीं इंचिन से बताती है कि हम 6 बहनें हैं और की जान की मॉम मेरी 3rd नंबर की सिस्टर है, लेकिन ये शैतान हमेशा से मुझे मेरे नींद से पुकारता आया है, इसे जरा तमीज नहीं। तभी फिर रोहन कहती है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से था, ये लोगों से बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करता था। तभी फिर वो हंस के ये भी कहती है कि ये इस बात से मैं शर्माता था कि मैं इसकी यंग आंटी हूँ और इससे कुछ मंथ बड़ी हूँ, इससे ये लोगों को नहीं बताता था। तब वो उसको ये भी बताती है कि ये अपनी फीलिंग्स का इजहार भी नहीं ज्यादा कर पाता और इसको ये चीज से भी गुस्सा आता है कि लोग इसके पर्सनल मामला पे बोले, इसीलिए तुमने भी इसको मिसअंडरस्टूड किया। तभी फिर वो उसकी तरफ देख कर ये कहती है कि तुम्हें यही लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ ना, चलो मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ। तभी लिंचिन लाओ की जान को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ ना, मैं तुम्हारी यंग आंटी हूँ, चलो वो जान के बोल कर दिखाओ। और वहां पर ही वो देखती है कि ये रोहन सो चुकी होती है। तभी फिर उसको वहां से उठाती है और बेड पर लिटा देती है। अब वो जाने लग रही होती है तो मान उसका हाथ पकड़ के कहने लग जाती है कि जान प्लीज मत जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अब जैसे वो यहाँ बैठती है तो इसे बताने लग जाती है कि जान बहुत ज्यादा जिद्दी था, वो अमेरिका में था, तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता था, मैं उसे कहती थी कि तुम्हें मैसेज करे, लेकिन वो बिल्कुल भी तुम्हें मैसेज नहीं करता था, यही कहता था कि नहीं वो बिजी होगी, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब उसको ये भी बताती है कि जान सिर्फ जिद्दी ही नहीं बल्कि गुस्से का भी बहुत ज्यादा तेज था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंचिन गाँव का धक्का की जान को लग जाता है और वहां पर उसका मोबाइल गिर जाता है। तो वो उसे कहती कि सॉरी मैंने जानते नहीं किया, मैं तुम्हें न्यू मोबाइल ले दूंगी। तो वो उसे कहता है कि क्या मतलब न्यू मोबाइल लेकर दूंगी, इसमें जो जरूरी सामान है उसका क्या तुम वो मुझे वापस आके दे सकती हो। और वहीं वो गुस्सा होकर चला जाता है। तभी वो बताती है कि पूरी रात में उस मोबाइल को ठीक करने में लगा रहा, फाइनली उसने कुछ फाइल्स वापस ले ली और मुझे भी कहा कि आखिर इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मालूम हुआ कि जो हिंदू मास्टर यूज कर रहा है वो उसी के लिए पागल हो रहा था। तभी फिर फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि जब अमेरिका के लिए निकल रहा होता है तो ये रोहन के पास जाता भी है और इसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगी, मैं इससे तुम्हारी हेल्प कर सकता। तभी फिर वो उसे कहती है क्या मेरा अभी जाना बाकी बचा है। और वहां पर ही वो कहता है कि कोई पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है और पीछे से मोरू आता है। तो वो उससे हाथ पकड़ती है और उसके साथ चली जाती है। तभी फिर वो उसको बताती है कि किन को पता था कि तुम्हें बहुत ज्यादा डबिंग का शौक है, इसीलिए वो तुम्हारा एडमिशन करवाना चाहता था हॉलीवुड डबिंग सेंटर में। तो वो तुम्हें सरप्राइज भी इसके लिए देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम सामने थी जिसकी वजह से कि जान को खुद अमेरिका के लिए जाना पड़ा ताकि वो उन चीजों को सेटल कर सके। अब वो ये सारी बात बता देती है। अब दिखाते हैं कि रोहन जी की जैसी जाग होती है तो दरवाजे में कोई नॉक करता है, तो जैसे ही वो जाके दरवाजा खोलती है तो दिखाते हैं कि जान खड़ा होता है और वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है रोहन को, कहता है तुम ठीक हो ना। तभी नीचे ना बेड का स्टिकर आती है और कहती है कि जान तुम आ गए,
इतना ज़्यादा परेशान तुम पहले तो नज़र नहीं आए थे। ऐसा लगता है बहुत भाग कर तुम आए हो। तभी फिर वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते कि जान यही कहता है कि वो जो पिस्ता से दिखता था, तुमने पुलिस से रिपोर्ट करवाई कि नहीं? तभी फिर लिंची राव कहती है कि नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, हम उसको देख नहीं पाए, वो वहाँ से भाग गया था। शुक्र है कि हम सेव हैं। तभी फिर वो डिस्कस करने लग जाता है, कहता है कि रोहान तुम अपने घर शिफ्ट करो कहीं और, वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो जो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। और वैसे भी उस एरिया में सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। तभी फिर वो अपनी याची की तरफ देखकर कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ ना, लेकिन वो ब्रेकफास्ट देने में मसरूफ होती है और ब्रेड देती है रुमान को। तभी फिर वो उनको इशारा भी करना चाह रहा होता है, वो नहीं देखती तो वो पाँव से मारता है और वो पाँव लग जाता है रुमान को, तो वो हैरानगी से उसको देखने लग जाती है। वहीं लिंची ना समझ जाती कि मुझसे बात करना चाह रहा है और वहीं वो कहने लग जाती है रुमान कि जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बोरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हें वहां से मूव कर लेना चाहिए। वैसे भी मैंने सुना है कि काफी लोग वहां से उठ चुके हैं। तो फिर वो उसको बताती है कि मैं वहां से उठना चाह भी रही हूँ, क्योंकि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई ऑफिस के नजदीक घर नहीं मिल रहा। तभी फिर लिंची और कहती है कि वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा एक नेबर है जो कि अपना घर रेंट पर देना चाह रहा है, तो मैं इससे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तो कोई घर मिल जाएगा। और वहां पर ही वो देखने लग जाती है कि जहान को उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है। अब रोहन अपनी अनमर्यादा से शिफ्टिंग करवा रही होती है, तभी वो गुस्सा होकर कहते मुझे पता था कोई काम नहीं, इसलिए तुमने मुझे याद किया। और देखो, ये तो बारिश की हो रही है, मैं थक भी गया हूँ। तभी उनको मना रही होती है तो उसे कहते हैं कि अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी कम है, रेंट इतना कम है। तो लिंची राव, मैंने सुना कि तुम्हारे रिलेटिव का है, उसकी नजर में कोई और ऐसा है? तभी फिर वो उसकी कहती है मेरा रिलेटिव एक बार नुकसान उठाना पसंद करता है। तभी रोहन को थोड़ा डाउट होता है। तभी जैसे ही लोग अपार्टमेंट में जाती है तो फ्रिज खोल के रोहन बहुत ही जेलिस होती है, तो कहती है लिंची राव इतनी जेलिस? तो उसे कहती है कि हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हें जेलिस खाना बहुत पसंद है। तभी लिंची राव को कॉल आती है, वो मार जाती है। तभी वो ओप की जान से बात करती है और उसे कहती है इतनी जेलिस लेने की क्या जरूरत थी? तभी उसे कहते हैं रोहन को पसंद है ना, उसको सरप्राइज कैसा लगा और कोई मसला तो नहीं हुआ, कुछ शक तो नहीं हुआ? तभी फिर उसे कहती है कि अगर तुमको ऐसा गलती ना कर दो ना तो उसे बिल्कुल पता नहीं लगेगा, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तभी फिर उसे कहने लग जाती है खैर अब तुम लोग बहुत नजदीक रह रहे हो और तुम लोगों की नजदीकियां बढ़नी चाहिए ना कि दूरियां होनी चाहिए, सब कुछ सेटल कर देना। नेफ्यू मैं ठीक कह रही हूँ ना? तभी क्या उसे कहते हैं मैंने कितनी बार कहा मुझे नेफ्यू नहीं कि जान का करोड़ फोन रख देता है। अभी कहते हैं कि यहाँ अपने अपार्टमेंट से निकलता है तो वो जा रहा होता है, तो वहां पर ही बाइक खड़ी होती है रोहान, वो भी निकलती है और वो उसको कहती है हाय। तभी पर हैरानगी से इसको देखता है। तो ये दोनों कार में आकर बैठते हैं। जैसे वो बैठते हैं तो वो इसको लंच बॉक्स देती है, तो उसे कहते हैं ये क्या है? तो उसे कहती है ये सैंडविच है, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तभी फिर वो खुश होता है, तो उसे कहती है कि अपार्टमेंट के लिए भी तुम्हारा शुक्र। तभी फिर उसको देखकर कहते हैं तुम्हें निंशिला ने बताया है? तो उसे कहती नहीं, मैंने गेस किया था। तभी उसे बताने लगता है मेरी इसका की कोई इंटेंशन नहीं थी, बस मैं ये चाहता था कि तुम सेफ एरिया में रहो, तो अगर तुम्हें पसंद नहीं आए मैं कोई और बंदोबस्त करता। तो उसे कहती नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और मुझे जेरीज भी अच्छी लगी है। तभी फिर उसे कहता तुम्हें कैसे पता लगा? तो कहती बस मुझे पता लग गया है। तभी फिर उसे कहती मैंने तुमसे एक और बात भी करनी है। मुझे पता लगा है कि मार्केट के लिहाज से तुम मुझसे बहुत कम रेंट ले रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट मंथ से तुम मुझसे मार्केट के लिहाज से जो भी रेंट है वो भी तुम लोगे। तभी फिर वो उसके कहता है कि ठीक है। तभी फिर वो लोग स्टूडियो के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं तो वहां पर ये लोग खामोश बैठे होते हैं और वहां पर ये की जाने से कहते हैं क्या कुछ और रह गया है कहने के लिए? तभी फिर वो उसको बताती कि हाँ, मैंने तुम्हें ये बात बतानी है कि मुझे मास्टर क्लास के बारे में पता चल गया है, मुझे रिंची राव ने बता दिया था। तभी फिर वो कहते हैं कि मुझे उससे यही उम्मीद थी। तभी फिर वो उससे बताती है कि मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि उस दिन जब तुम मुझसे बात करने के लिए आए थे तो मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी और मैं आई भी थी बात करने के लिए, लेकिन जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों अमेरिका के लिए निकल रहे हो तो मैंने तुम दोनों को कुछ गलत समझा। तभी फिर वो हंस के कहती है खैर ये पास था। फिर वो उससे ये कहती है कि जान मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि इसका मतलब कि इसी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। तभी फिर वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। फिर उसके कंधे को थपथपा के कहता है कि मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि रोहन, पास में मैंने भी बहुत ज्यादा मिस्टेक की है, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना आता लोगों से। और मैं तो ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और मोरू को भी कुछ गलत समझ रहा था, तुम लोगों के रिलेशन को। तभी फिर उसे बताती है कि मोरू और मुझे, हम दोनों तो अच्छे फ्रेंड्स हैं। तभी फिर वो उसे कहता है हाँ मुझे मालूम है। तभी फिर मान कहती है जैसे आज हम दोनों ने अपने दिल का हाल मान लिया है, कुछ कोच हल्का हूँ, चलो चलते हैं। अब वो जा ही रही होती है तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसको देखने लग जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि कुछ बातें कहने के लिए जगह और वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और मैं हमेशा से बहुत अच्छे तरीके से इसे कहना चाहता था।
मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, क्या तुम अभी मुझे एक्सेप्ट करना पसंद करोगी? रोहन मैसेज करते थे, यंग मास्टर आप फ्री होंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। तभी वहाँ पर टीचर कहता है कि अच्छा, तो तुम मास्टर इतने नाम की वजह से हेजिटेट कर रही थी, और वहीं मैं फ्लैशबैक में सोचता है कि जब उसने रोहन से कहा होता कि तुम आगे की क्लास मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगी, तो उनका हाथ छुड़ा कर कहती है कि आई एम सॉरी। तभी भी उसे कहते हैं तुम्हें कोई परेशानी है, तो उसे बताती है कि हम दोनों पहले की तरह नहीं रहे, 2 सालों में बहुत सी चीजें हुई हैं जिसे मुझे डील करना अभी तक नहीं आया, ना ही मुझे लोगों के इमोशन समझ के आते हैं। इसी वजह से मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं चीजें फिगर आउट कर सकूं। वहीं वो ये कहकर चली जाती है। तभी फिर वो रुआन को मैसेज करता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अब्रॉड गया हुआ हूँ। अब वो ये मैसेज रीड कर देती है और वहां पर ही उसको माइनस प्रोजेक्ट की तरफ से मैनेजर की कॉल आती है, तो कॉल अटेंड करती है और वहां पर ही वो रेडियो से कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो उसे कहती है क्या मैंने कोई डबिंग में गलती की है? तो उसे कहती है कि नहीं, तुम बस आ जाओ स्टूडियो, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन ये सीक्रेट है, किसी को पता ना लगे। तभी वो जाती है और वहां पर ही वो सोच रही होती है कि उस लेडी ने इसको ये कहा होता है कि जो प्रोजेक्ट तुम डब करके दे रही हो उसका गाना भी हम चाहते कि तुम ही गाओ, लेकिन इसके बारे में किसी को ना पता लगे। तभी फिर आखिर वो वहां पर जाकर दरवाजा नॉक करती है। फिर दिखाया जाता है कि उस स्टूडियो में की जान भी आता है। लोग उसको मास्टर नीलान समझते हैं और वहां पर ही वो बंदा की कहता है कि मास्टर नीलान, जो सामान आपके कातबों ने रेडी करके रख दिया है। तो उसका थैंक्स करते हैं। अब जैसे रोहान जाती है तो वो लेडी के साथ प्रोजेक्ट की बातें डिस्कस करने लग जाती है। और वो बंदा आकर मैनेजर से कहने लग जाता है कि मास्टर नीलान वहां पर मौजूद है और हमने उनका सारा सेटअप कर दिया है। तभी फिर रोहान ये बात सुन के कहती है क्या मास्टर नीलान वहां पर आई हुई है? तो उसे कहते कि हाँ, वो इसी स्टूडियो में है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आप लोगों के पास आती हूँ। वो बाहर निकल जाती है। अब रोहन बाहर आकर मासूम रियान को कॉल करती है और इसे ये कहती है आप वापिस आ गई हैं क्या? आप आई हूँ स्टूडियो में मौजूद है? तो उसे कहते हैं हाँ, मैं स्टूडियो हूँ। तभी फिर उसे कहती है कि आप स्टूडियो रूम में हैं तो मैं आपके पास आ रही हूँ। तभी फिर वो बहाना करते हैं कि मुझे जरूरी काम आ गया, मैं जा रहा हूँ। तभी जैसे वो बाहर निकलती तो वो रोहन को आता हुआ देखते हैं तो वो छुप जाता है। तभी फिर रोहन भी ढूंढ रही होती है कि मासूम रियान कहाँ है। अब ये उससे छुप रहा होता है और वो उसे ढूंढ रही होती है। तो दिखाते हैं कि इसी तरह वो आगे नीचे गैरेज में जाता है और उसे कोट नजर आता है, तो किजान वो कोट पहन लेता है और ग्लासेस नजर आते उसे पहन लेता है। तभी वो पहन के जाने लगता है तो वो रोहन को वहां पर भी आता देख लेता है, तो वो छुप जाता है। तभी वो सोचता है कि आखिर में आप क्यों छुप रहा हूँ। तभी फिर वो स्टाइल मारता हुआ वहां से जा रहा होता है और रोहन अचानक से देखती है कि जान वहां पर है, तो वो छुप जाती है। तो वो सोचती है ये यहाँ क्या करना है। और वो उसी तरह से छुप कर खड़ी होती है, पीछे से आ जाता है कि जहान और उसे देखकर स्माइल करता है। तभी फिर उसके कंधे पे हाथ रखते तो ये डर जाती है, तो उसे कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी फिर वो बहाना करके जाने लगती है तो उसके आगे हाथ रख देता है। तभी फिर उसके कहती प्लीज जाने दो ना। तो फिर वो उसे कहते बताओ ना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो बहाना कर देती है कि मुझे मालूम हुआ है कि मास्टर लीना यहाँ पर है, तो मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, चलो मैं कॉल लगाती हूँ। अब वो कॉल लगाने लगती है, लेकिन कि जान उसे कॉल नहीं लगाने देता और उसे ये कहता है कि मेरी भी आज मीटिंग है उनके साथ, तो मैं मीटिंग नहीं जा रहा हूँ। तो उस कहती है ठीक रहेगा। अब दिखाते हैं कि रोहन दौड़ होती है और ये चीज को लेकर अपसेट होती है कि मास्टर लीना तो अब्रॉड नहीं गए थे, तो उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला। तभी फिर वो यही सोचती है कि शायद वो मुझे अवॉइड कर रहे हो। फिर वो ये भी सोचती है कि वो मुझे अवॉइड क्यों करेंगे। इधर से दिखाते हैं कि जहाँ पे मोबाइल यूज करना होता है और यही सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि सही तरीके से चीजों को क्लियर कर दिया जाए। अब रोहन बाहर जा रही होती है कि जान पीछे से आता है, उसे कहता है कि तुम रात सही से सोई नहीं ना। तो उसे कहती हाँ। तभी उसे कहते तुम बाहर जा रहे हो। तो उसे कहता है कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हें मेरे साथ वॉक करते हुए चलो। तो उसे कहती है कि नहीं, मुझे किसी से मिलना है। पीछे से मोरू आ जाता है। तो फिर मैं उसे कहता है कि तुम इसके साथ जा रहे हो, और वहां पर ही मोरू कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी फिर रोहन कहती है कि मुझे इससे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। तभी फिर मोरू कहता है कि हाँ, हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तुम्हें कोई मसला हो रहा है। और वहां पर ही कहने लग जाता है कि जान की ठीक है, तुम दोनों डिस्कस कर लो, और हाँ रोहन जब तुम फ्री हो जाओगी मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक करूंगा। तो वो उसे कहती है ठीक है। तभी फिर वो वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि ये लोग अपनी फ्रेंड चांद से मिलते हैं और वो बताता है कि मेरे कॉन्सर्ट से रिलेटेड हर चीज फिक्स करनी है और डॉक्टर ने लोकेशन भी सेंड कर दी, अब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तभी फिर वहां पर मोरू कहने लग जाता है कि तुम्हें अगर किसी अच्छे पार्टनर की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। तो वो उसे कहती कि नहीं नहीं, तुम्हें तो अपना भी काम बहुत ज्यादा होता है, तो तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। तभी फिर वहां पर शांति कहने लग जाता है ये तो बताओ यंग मास्टर जीनान बिन आई थे, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस तैयार की है। तभी फिर वो उसे कहती है कि मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं है, मैं भी चाहती हूँ वो कोई परफॉर्मेंस करे, लेकिन वो अगर आ भी जाए तो स्पेशल गेस्ट के आए तो मेरे लिए यही काफी रहेगा, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है। तभी फिर वो लोग यही डिस्कस करते हैं और रोहन कहती है कि ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगी। और वो इस चीज को लेकर हैप्पी हो रहे होते हैं। अब रोहन जी अपने ऑफिस होती है, वहाँ पर जैन ब्रदर आकर उसे कहते हैं कि तुमने बालों का न्यू सॉन्ग सुना है, कितना जबरदस्त है। अब वो वही सॉन्ग सुन रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार तो बालों का प्रोजेक्ट भी अच्छा रहा और उनका सॉन्ग भी बहुत हिट गया है। तभी फिर वो बातों बातों में कहते हैं कि तुमने देखा नहीं, जो लड़की ने सॉन्ग गाया उसकी बात से मुझे तुम्हारी जैसी लगी। तभी फिर वहां
पर वो बहाना करके कहती है कि नहीं नहीं, आप हर रोज मेरी डबिंग सुनते रहते हैं ना, इसलिए आपको हर एक की आवाज मेरी जैसी लगती है। तभी फिर वो कहते हैं मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रही हूँ, और वो बहाना करके वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि जान बैठा होते हैं और वो देखता है कि अभी तक वहां पर नहीं आई रोहान। तो फिर वो यंग ब्रदर से पूछते हैं कि रोहान कहाँ है, अभी तक में नहीं आई। तो फिर उसे कहते हैं कि वो तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो उसे कहते हैं ठीक है। तभी दिखाते हैं शाम हो जाती है और वहां पर ही कॉफी पी रहे होते कि जहाँ वहाँ देखते फिर रोहान अभी तक नहीं आया। तभी फिर वहां पर यंग ब्रदर पीछे से आकर कहते हैं कि डायरेक्टर की आपको किसी चीज की जरूरत है। तो उसे कहते हैं कि शाम होने को आ रही है लेकिन रोहान अभी तक नहीं आई स्टूडियो से। तभी फिर उसको कहते हैं कि वो तो 3 बजे फ्री हो गई थी, वो घर चली गई थी। तभी फिर उसको ये भी बताते हैं कि उसने अपने कॉन्सर्ट का प्रमोशन भी तो करना है ना। तभी फिर वो कहते हैं कि मुझे ये बताएं डायरेक्टर कि आपने कोई सेशन का की बात करनी है रोहान से। तभी उसको घूरते हैं, वो बहाना करते वहां से चला जाता है। अब रोहान अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती है, वहां पर ही वो अपने लोगों को कमेंट्स का जवाब भी दे रही होती है। तो वो देखती है कि मास्टर रीना ऑनलाइन है। तो वो नहीं कहते मास्टर रीना आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसे कहते कि मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया। तभी फिर सब लोग कहने लग जाते कि आप जो एक सॉन्ग तो गाओ। तो मास्टर रीना इनकार कर देते हैं और वहां पर ही वो लोगों को बताते कि इस मंथ के एंड में एक कंसर्ट है तो तुम लोग जरूर उसे ज्वाइन करना। वहीं रोहान कहने लग जाते कि हाँ तुम लोग जरूर ज्वाइन करना। अब वहां पर ही कुछ ट्रोलर्स कमेंट करने लग जाते हैं कि इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेव की गई है $5 में, और वहां पर ही वो ये कहते हैं कि इसकी फेक ब्रॉडकास्टिंग है। अब वो ट्रोल कर रहे होते हैं, नेगेटिव जवाब दे रहे होते हैं। तो ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। वहां पर ही वो देखती है कि मास्टर लीलान ऑफ हो जाते हैं। तो वो देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होती है। वहां पर ही दिखाया जाता है कि इसके फ्रेंड्स जितने भी होते हैं ये इसको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि तुम इस ब्रॉडकास्टिंग को ऑफ कर दो वरना लोग तुम्हें इस तरह से कॉल करते रहेंगे। अब तो आपको बोले रामोर सब इसको यही मैसेज करते हैं। तो उनको जवाब देती है कि नहीं, मैं इस तरह से इसको बंद नहीं करूंगी। तो मैं बंद करूंगी तो लोग यही समझेंगे कि मैं गलत हूँ, हालांकि मैं गलत नहीं हूँ। अब रोहन दोबारा से अपनी बीबर से बात करने लग जाती है और वहां पर ही वो कहती है कि जो लोग मुझ पर यकीन करते हैं मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। और देखिए तो आप तुम देख ही रहो मेरे बारे में क्या चल रही है। तभी मैं वहां पर कुछ लोग दोबारा से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो देखती है कि अचानक से मास्टर लीलान ऑनलाइन हो जाते हैं और वहां ही वो देखती है कि बहुत ज्यादा मैसेज आने लग जाते हैं। सब ये कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है और सब इसे सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो ये कमेंट्स देखकर खुश होने लगती है और इसके फ्रेंड्स टाटू वगैरह मोरू वगैरह भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि रोहन बहुत सही है, ये बिल्कुल ठीक लड़की है। और वहां पर ही बहुत ज्यादा रॉकेट और गिफ्ट्स वगैरह भी इसको सेंड किए जा रहे होते हैं जिसे देखकर ये हैप्पी हो रही होती है। और वहां पर मास्टर लीलान भी यही लिख रहे होते हैं कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तभी फिर वो सबका थैंक्स करती है और अपनी ब्रॉडकास्टिंग बंद करती है। और वहीं वो फ्लैशबैक में सोचने लग जाती है कि जब इसका स्कूल में कोई परफॉर्मेंस होता है जिसको लेकर ये अपसेट होती है और वो यही कहती थी जान मैं किस तरह से करूंगी अगर मैंने गलत सॉन्ग गा दिया। तो तभी फिर उसे कहते कि तुम घबराओ मत, आज तुम बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगी और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी वो परेशान होती है तो वो इसको देखता है और इसके करीब आता है और इसका फेस अपनी तरफ दिखता है। तो वो समझती कि इसको किस कर रहा है। तभी वो आगे बढ़ता है तो वो अपनी आंखें बंद कर दे। अब जैसे वो उसको किसी करने लग रहा होता तो दिखाते हैं कि वो उसकी मुंह में ऑरेंज डाल देता है। तो अपनी आईज खोल के और हैरान हो जाते हैं और ऑरेंज खाने लग जाती है। तभी फिर उसे कहता है कि ऑरेंज कलर तुम्हारा बहुत ज्यादा फेवरेट है ना, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तभी फिर वो किजान के बारे में सोचती है और उठकर भागती है उसके पास जाने के लिए। अब किजान फोन पर यही किसी से बात करता है कि मुझे 10,000 रॉकेट की और जरूरत है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इसी तरह से गिफ्ट सेंड करते रहना। अब वो रोहान के पीछे से हेल्प कर रहा होता है। जैसे रोहान उसके दरवाजे की तरफ आती है और दरवाजा बजा के कहती है कि जल्दी से किजान दरवाजा खोलो, तुम कहाँ। तो जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो वो उसे कहती है तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। तो उसे कहते क्या हुआ है। तो उसे कहती मैं यही देखने आई, तो आखिर कर क्या रहे थे, बताओ तुम क्या कर रहे थे। तो उसे कहता है कि मैं तो कुकिंग करने जा रहा था, तुम्हें कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आती है तो उसके लिए नूडल्स बना के रखता है और उसे कहता है कि इसे टेस्ट करो, तुम्हें कुछ खाया नहीं होगा। तो जैसे ही उसको टेस्ट करती है तो कहती है तुम्हें कैसे पता मैंने कुछ खाई नहीं है। तो उसकी मुंह से निकल जाता है कि तुम लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो कर रही थी ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ नहीं खाया होगा, अभी जरूर हुआ है। तो उसको देखती है और उसे कहती है देखा ना मुझे पता था इन सबके पीछे तुम ही होंगे। तभी दिखाते हैं कि जहाँ दीवार की तरफ पुश हो रहा होता है और इसकी तरफ बढ़ रही होगी गुस्से से। तभी फिर ये कॉल करती है मास्टर लीनान के नंबर पर और इसको कॉल जाती है। तभी फिर वो मोबाइल की तरफ देखती है तो दिखाती है कि ये इसका सपना था। तो ये सपना इसका जैसे ही टूटता है तो फिर वो उसको कुछ बताओ ना तुम ही थे ना जो इतने ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्टिंग में गिफ्ट्स वगैरह सेंड कर रहे थे, तो बताओ ना तुम ही थे ना। तो फिर उसे मान जाता है कि हाँ मैं ही था, मुझे यंग ब्रदर से पता लगा था कि तुमने आज लाइव ब्रॉडकास्टिंग की है। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया और मैंने देखा कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे तो तुम्हारी हेल्प करना थी ना। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा, तुम्हारी साइड कर ही रहूंगा। तभी फिर उसको देखने लग जाती है और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ चीज दिखानी भी है तो मेरे साथ चलो। कि जवान भगवान को कुछ क्लिप्स दिखाने लगता है और उसे यही कहता है कि जब भी मैं इस तरह के क्लिप्स रिकॉर्ड करता था तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता था कि क्या तुम्हें मैं इस तरह की जगह दिखा पाऊंगा कि नहीं। तभी वो उसे बताता है कि इन 2 सालों में मैंने बहुत कम लोकेशंस पे गया हूँ और जब भी मैं कुछ फनी देखता था तो मैं तुम्हें ही मिस करता था, और अगर मैं कोई डिलीशियस फूड भी देखता था तो मैं तुम्हें ही मिस करता था, और अगर मैं कोई ब्यूटीफुल सीनरी भी देख लेता था तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता था, तुम्हें ही मिस करता रहता था कि काश तुम मेरे साथ हो। तभी फिर वो उसको देखकर थोड़ा उदास होती है और कहती है आई एम सॉरी, अगर उस दिन मैंने कुछ गलत ना समझा होता तो ये सब ना होता। तभी फिर वो उसको कहता है कि कुरान अब हमारे तन्हाई रहने के दिन और मुश्किल दिन गुजर चुके हैं, तो क्या तुम आगे फ्यूचर में मेरे साथ ये प्यारी जगह देखना पसंद करोगी। तभी फिर उसको देखने लग जाती है और फ्लैशबैक में इनके वही सीन दिखाए जा रहे होते
हैं जहाँ पर इन दोनों ने बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया होता है। अब इनके वही पल दिखाए जा रहे होते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि रूहानी से बताने लग जाती है कि जब तुम याद है कि जब तुमने मुझे कहा था कि मेरे साथ चलो, मैंने इनकार कर दिया था, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मास्टर जी ना मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया और मुझे गम से निकाला। मुझे नहीं पता मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है, अब पता नहीं इमोशन का रिश्ता है या किसी इज्जत एहतराम का रिश्ता है। तभी फिर की जान उसे कुछ बताना चाह रहा होता है, लेकिन उसकी बात करते कहती है लेकिन आज लाइव ब्रॉडकास्टिंग में मुझे फील हुआ है कि मेरा उनके साथ एक ग्रेटिट्यूड का ही रिश्ता है। मैं उनको बहुत ज्यादा इज्जत एहतराम की नजर से देखती हूँ, लेकिन तुम हो, तुम बहुत ज्यादा चेंज हो। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ या तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल अब भी धड़कता रहता है। और वहाँ पर ये भी थोड़ी सी सैड हो जाती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इससे इजहार करना ही चाह रही होती है, आई कह रही होती है और रुक जाती। तभी फिर वहाँ पर की जान इसके सामने आता है और थोड़ा सा इसको अपने करीब करता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ये इसको लिप किस करने लग जाता है और इधर पर ये दोनों थोड़ा सा इमोशनल होकर लिप किसिंग करने लग जाते हैं। अब ये दोनों कार में होते हैं और जय पी रही होती है रुआन। तभी वहाँ पर की जान कहता है कि ये क्या सुबह की टाइम जय, तो उसे कहती है मेरा ब्रेकफास्ट है। तो उसे कहते ब्रेकफास्ट, तो उसे कहती है कि हाँ मैं लाइक कर रही थी, मेरे ठीक रहेगा। तो उसे कहती है गलत है, मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट बना कर आया। और तभी वो उसको लंच बॉक्स देते हैं तो वो ब्रेकफास्ट खाने लग जाती है। जैसे ही लोग स्टूडियो पहुंचते हैं तो रुआन कहती है बस बस यहाँ ही ड्रॉप कर दो, मैं तेरे अंदर जाऊंगी, इस तरह से कॉलेज में बातें बनाएंगी। तभी फिर वो देखती है कि यंग ब्रदर और मोनू भाई खड़े होते हैं तो वो थोड़ा चुप जाती है। तभी की जान कहते हैं ये क्या, और वहाँ पर यंग ब्रदर आके इनसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं और गुड मॉर्निंग बॉस और इधर उधर की बात करता है। अरुण से कहता है कि हमें ऐसे लगा था कि आपके सब कुछ फ्रंट सीट पे बैठा है। तभी फिर किजान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं है। फिर कहता है अच्छा हमें तो लगा था। और वहाँ पर ही किजान कहता है कि ठीक है मैं कार पार्क करके आता हूँ। जैसे ही वो जाता है तो पीछे से यंग ब्रदर और मोनू डिस्कस करने लग जाते हैं कि कुछ तो दाल में काला जरूर है। और जिस तरह से वो कार पार्क करने के लिए पहुंचता है तो फिर उसे कहता है बस बस यहाँ कोई नहीं उठ। तो कहती है उफ मेरी गर्दन। तभी वो कहने लग जाते तो मेरे 10 मिनट बाद आना, ठीक है ना, इस तरह से लोगों को शक नहीं होगा। तो उसके कहता 10 मिनट बाद। तो कहती हाँ तुमने वैसे वो उससे प्रॉमिस किया था हमने ये बात किसी को नहीं बताई। और उसको कुछ कहना चाह रहे होते हैं लेकिन रुआन अंदर चली जाती है। अब अंदर जाकर यंग ब्रदर सबसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि कार में कोई फीमेल सांस नजर आ रहा। वहाँ पर ही कि जाना के कहता कि अच्छा फिर वो कौन थी। तभी फिर सारे कॉलीग्स भाग जाते हैं और वहाँ पर ही कीजान रुआन को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब इनकी मीटिंग चल रही होती है, वहाँ पर ही दिखाते हैं कि रुआन और कीजान आपस में टेक्सटिंग कर रहे होते हैं और रुआन स्माइल कर रही होती है। तो यंग ब्रदर टेस्ट पे नजर पड़ती है। तभी वो उसे कहते हैं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, किससे बात कर रही हो। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर यंग ब्रदर देखते हैं कि जान की तब वो भी टेक्सटिंग कर रहा होता है। तभी वो थोड़ा मुस्कुराता है, उसे कुछ शक पड़ता है और वो कहता है कि डायरेक्टर हमारी मीटिंग खत्म हो गई, क्या हम जाएं। तो उसे कहते हैं हाँ चले जाओ और सब वहां से उठ के चले जाते हैं। अब जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो रुहान भी जाने लगती है। तो कहती है कि जहाँ तुम भी यहाँ से उठोगे। तो जैसे वो उठता है तो इसके करीब आने लगता है तो उसे कहती तुम क्या कर रहे हो। तो वो इसको दीवार की तरफ पुश कर देता है और जैसे वो उसको दीवार की तरफ पुश करता है वो इसकी तरफ देख रही होती है तो किजान वो इसको क्या आता है तो इसके करीब होता है और इसे लिपटिस करने लग जाता है। तो फिर वो उसे कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें नहीं पता ये ऑफिस है। तो फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तभी फिर वहां पर वो थोड़ा सा जाने लग रही होती है। फिर आखिर वहां खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ कहो, अगर इसी तरह करते रहे तो मैं किस तरह से तुमसे बात करूंगी। तभी फिर वो उसको बताता है कि मेरी आज 2 बजे की फ्लाइट है, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ लंच भी करना चाहता हूँ। तभी फिर उसे कहती है इसका मतलब तुम बिजनेस ट्रिप के लिए फिर से जा रहे हो। तो उससे कहते हैं कि हाँ। फिर वो उसे बताता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी रखा है लेकिन तुम उसको खुद ही ढूंढ लेना। तो वो कहती है ठीक है। तभी फिर उसे कहता है कि रोहन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों एक साथ। तभी फिर वो उसके फोन पे किस करता है। अभी दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं तो रोहन की कैमरे की तरफ नजर करती है और वहाँ पर ये दोनों उसको देखकर चौंक जाती है। अमरान जैसी बाहर निकलती है तो वो अपने ब्लॉक्स देखती है कि वो इधर उधर है। तो उन ब्लॉक्स को जैसे उठाती है तो दिखाते हैं कि नीचे एक बॉक्स पड़ा होता है, उस पर एक कार्ड होता है और कुछ बना हुआ होता है ड्रॉइंग और उस पर लिखा हुआ होता है आई एम वेटिंग फॉर द विन एंड वेटिंग फॉर यू। तभी वो स्माइल करती है, वो बॉक्स को खोलती है तो उसमें जारीज हो जिसे देखकर वो मुस्कुरा रहे हो उस पर कुछ टाइप पे किया होता है। तभी फिर वो अपना मोबाइल निकालती है, देख लेती है और उससे लिख देती है कि ये वीक लड़की भी तुम्हारा बेच करना है। वहाँ पर ये की जहान को सेंड कर देती है। जैसे ही वो ये रीड करता है तो वहाँ पर ये वो मुस्कुराने लग जाता। अब भगवान काम खत्म करके जा रही होती है तो सामने से ही ब्रदर और मोनू खड़े होते हैं और इसे अजीब और अजीब नजरों से देखते हैं। तो उसे कहती थी तुम लोगों को क्या हुआ है। माई यंग ब्रदर कहते हैं कि कुछ तो तुम्हारी दरमियान चल रहा है कि जो तुम हमें इस तरह से महसूस करवा रहे हो। तभी फिर वो थोड़ा चुप होती है और वहाँ पर ही मोनू कहता है कि तुम जिससे चैट कर रही थी हमने तुम्हारे वो मोमेंट्स देख लिए थे। अब वो थोड़ा खामोश खड़ी होती है, वहाँ पर इसको कॉल आती है तो कहती है एक्सक्यूज मी मुझे कॉल अटेंड करना होगी। कभी फिर वो बच के सामने जाती है तो इसको दादा की कॉल आती है और वो से अच्छा तो तुमने जा कर लिया ये सब तब हुआ। तभी फिर मानते थी कि बस अभी की कुछ टाइम पहले। तभी वो कहती है अच्छा मुझे डिटेल बताओ कौन है वो, किस तरह से हुआ। तभी वो कहती जब तुम मुझे मिलोगी तभी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तभी फिर वो फोन रखती है और उसको की जान के मैसेज आते हैं। वो रीड करके मुस्कुरा रही होती है तो जैसे ही पीछे देखती है तो मोरू अपसेट खड़ा होता है। तभी फिर वो उसके पास आती है, वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी लाइफ में कोई था जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तो उसे कहती कि नहीं ये रिसेंट अभी की बात है, ये सब अभी हुआ। तो कहता है चलो ठीक है, बेशक मेरा दिल टूट गया है लेकिन तुम्हारे चेहरे की स्माइल देखकर मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें मुझे कोई ट्रीट देना होगी, बेशक मेरा दिल टूटा है इस तरह से जुड़ जाएगा
बोलेगा तभी फिर वो मुस्कुराने लग जाती है। अब रोहान अपने बेड पर होती है, वहाँ पर इसको की जान की वीडियो कॉल आती है, तो वो अटेंड करती है। तभी वो सीधे तो तुम्हें शॉवर ले लिया, तो उसे कहती है कि हाँ अभी की बेड पर फ्री होके बैठी। तो फिर उससे बातों बातों में पूछते हैं तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा, तो उसको जारी दिखा के कहती मुझे बहुत पसंद आया। तो उसे कहता है कि अब तो मुझे कोई इनाम देना होगा। तो कहती इनाम किस चीज का। तभी फिर वो उसे कहने लग जाता है कि याद है लास्ट वीक तुमने एक आर्ट एग्जीबिशन की बात, तो मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। तभी फिर वो मुस्कुराने लग जाती कि वाह वाकई, लेकिन तुम्हारा तो काम रहता है। तो उसे कहता है कि नहीं, कल मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, बस कल कुछ काम निपटाऊंगा और जैसे ही कल तुम काम से फ्री हो जाओगी तो हम लोग वो भी देखने चलेंगे। तो वो बहुत खुश होकर कहती है ओके लव यू, और वहां पर ही वो भी इसको लव यू कहते हैं और मुस्कुराने लग जाता है। अब जैसे ही लोग काम खत्म कर लेते हैं तो यंग ब्रदर कहते हैं रोहन तुमने साथ चलो, तो कहते नहीं मुझे कुछ काम करना है तुम लोग जाओ। जैसे ही वो जाते हैं तो रोहन इधर उधर देखती है, अपना पर्स उठा के बाहर भागती है और बाहर ही कीजान उसका वेट कर रहा होता, तो उसको देखकर हाई करने लगती है। पीछे से यंग ब्रदर की आवाज आती है कि तुम तो काम कर रही थी, तुम फिर से आ गई। तभी फिर उन्हें कहती तुम लोग भी यहाँ क्या करो, तो उसे कहती कि एक में थोड़ा रश था, हम यहाँ ही खड़े हैं। तभी फिर वो नहीं कहते चलो तुम भी हमारे साथ चलो, तो कहती नहीं तुम लोग जाओ मैं फिर आ जाऊंगी। और वहां पर ही एक कॉलेज देख लेता है कि जहाँ को कहते ये तुम्हारे डायरेक्टर कार में बैठे हैं। तभी फिर यंग ब्रदर कहती थी डायरेक्टर आप वापिस आ गए, सब कुछ सेटल हो गया ना। तभी फिर रोहन से इशारा करती कि मैं इनके साथ जा रही हूँ तुम जाओ यहाँ से। तभी फिर वो इनके साथ जा रही होती है तो कि जहाँ कार से उतरता है और वहीं वो रोहन को रोकते सब देखने लग जाते हैं। तभी वो उसे कहता है कि बावलो प्रोजेक्ट का कुछ फीडबैक हमें देना है, तो तुम्हें कुछ जब्त करना होगा। वहाँ पर ही रोहन मास्टर वगैरह इन सबको बाय करती है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर ही की जान को देखकर हंसने लग जाती है और दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं कि किस तरह से ये लोग अपना इश्क सबसे छुपा रहे हैं। अभी लोग एग्जीबिशन जाते हैं, वहां पर ये लोग एग्जीबिशन की चीजें देख रहे होते हैं तो अचानक से रोहन अपने उन्हीं दोनों कॉलीग्स को देख लेते हैं वहां। तभी फिर वो बहाने से कहने लग जाती है कि जान मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हम फिर से आकर इसको देख लेंगे। तभी वो परेशान होकर इसे बाहर ही आता है और वो दोनों कॉलीग्स की चीजें डिस्कस करने लग जाते हैं। ये तो रोहन है ना, ये तो डबिंग कर रही थी, ये यहाँ क्या कर रही, क्या ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गए। तभी वो पीछे आ जाते हैं। अब बाहर निकल के कि जान कहता है कि मैं कोई गर्म पानी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम यहीं मेरा वेट करो। तभी वो ऊपर चला जाता है और पीछे से इसकी कॉलेज आके कहने लग जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो डबिंग करना था, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। अब वो इससे यही सवाल कर रहे होते कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलना, तभी फिर वो बहाना करने लग जाती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग अपना एग्जीबिशन एंजॉय करो, जब सही वक्त आएगा मैं बर्बाद होंगी। और ऊपर ही सीढ़ियों पर खड़े होकर किजान की बातें सुन रहा होता है। अब किजान का मूड बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसे इस छुपन के रिश्ते में मजा नहीं आ रहा था। तो राना की कार में बैठती है और उसे देखकर कहती है कि तुम मुझसे नाराज होना। अब वो खामोश होता है तो उसे कहती है कि इस सिचुएशन में हम किस तरह से एग्जीबिशन देखते, हम दोबारा देखने आ जाएंगे ना। लेकिन वो खामोश होता है। कभी को फनी लाइंस बोल कर उसे हंसाने की भी कोशिश करती है, थोड़ा सा मुस्कुराता है। तभी फिर उसे कहता है कि खैर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम डर रही हो हमारा रिलेशन लोगों को बताने से। तभी फिर वो कहती है मैं डर तो नहीं रही, लेकिन फिलहाल मैं इन चीजों के लिए तैयार नहीं। तभी फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि रोहन मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन ओपन नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तभी फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, वो उसे देखने लग जाती है। अब ये अपने घर में होती है, इसे नींद नहीं आ रही होती, बेचैन होती है। रोहन तो आटो को अपनी लव स्टोरी बताती है और ये भी बताती है कि एग्जीबिशन में उसने क्या क्या किया, किस तरह से वापस आई। तभी फिर वो कहती है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया ना, और आटो कहती है कि हाँ तुम तो छुपी रुस्तम निकली। तो रोहन कहती है क्या वाकई। तभी वो उसे कहती है तुम लोगों का अफेयर भी चल रहा है, तुम लोग चैट वगैरह करते हो, तो तुम क्यों डर रही हो लोगों को बताने से, कहीं तुम उसे रिप्लेस तो नहीं करना चाह रही। तो रोहन कहती नहीं ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तभी मैं वो उसे कहती है कि बस मैं थोड़ा सा डर रही हूँ क्योंकि उस शख्स को लोग जानते हैं, तो मैं किस तरह से बता पाऊंगी। तभी फिर ऑटो कहती है क्या मतलब, कहीं वो कीजान तो नहीं। तभी फिर वो मुस्कुराने लग जाती है, वो खुश होती है कि वाह कीजान है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इसका मतलब बर्थडे नाइट पे तुम लोगों की सुलह हो गई थी, तब से तुम लोगों की ये कहानी स्टार्ट हो गई है और तुम लोग एक हो गए हो। तभी फिर रोहन कहती कि नहीं ये तो रिसेंट अब इस तरह से हुआ है। तभी फिर वो कहती है कि कारो लेकिन मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अनाउंसमेंट किस तरह से करूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी फिर कारो कहती है इसका सोल्यूशन मैं ही निकालूंगी, और वो उसको आइडिया देती है कि जब तुम्हारा कंसर्ट होगा तो उस दिन तुम ऑफिशियली अनाउंस कर देना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी रोहन उस चीज से अग्री कर जाती है। अब एक चीज इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही होती है, लेकिन बायरो का सॉन्ग किसने गाया है, और सब रोहन की तरफ ही डाउट कर रहे होते हैं और सब यही कहते हैं कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे कुछ। तो रात जैसे ही अपने ऑफिस की जाते हैं वहाँ पर भी ये गॉसिप्स हो रही होती हैं। तो यंग ब्रदर इसके पास आते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें डायरेक्टर की बुला लेंगे, और फिर उसको ये भी कहता है कि बस परेशान मत होना। तो उसे कहती वो और वहाँ पर वो की जान के पास चली जाती है। अब जैसे ही जाती है तो की जान भी इसको उसी न्यूज के बारे में दिखा रहा होता है, वहाँ पर इसकी तस्वीर होती है वो भी हाइट की हुई। तभी फिर वो कहती है ये क्या सब चल रहा है, और वहाँ पर बहुत से लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि इसने सॉन्ग भी गाया है लेकिन ये बता नहीं रही, हमें सच बता दे। तभी फिर ये परेशान हो रही होती है और वहाँ पर ही वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करे, मुझे ये बताओ उस दिन मैंने तुम्हें स्टूडियो में देखा था, तो कहीं तुमने इसका सॉन्ग तो नहीं गाया। तभी फिर उसकी तरफ देखने लग जाती है। अब किशन इमरान के लिए कॉफी लेकर आता है और उससे पूछता है क्या तुमने वो सॉन्ग गाया था। तभी उसे कहती है आई एम सॉरी मैंने गाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा, कहीं इस प्रोडक्शन को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो उसे कहता है कि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उस प्रोडक्शन
को ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट तो करनी चाहिए थी ना। तभी फिर वो उसे बताता है कि बस मुझे इस चीज की परेशानी हो रही है कि उनके फैंस बहुत ज्यादा तगड़े हैं और बायो प्रोडक्शन से बहुत प्यार करते हैं, कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तो फिर वो उसे कहती है कि नहीं, मैं ठीक रहूंगी, कुछ टाइम बाद ये न्यूज फीकी पड़ जाएगी तो फैंस भूल जाएंगे कि मुझ जैसी अननोन आर्टिस्ट कौन थी। तभी फिर उसे कहता है कि मैं हर किस्म से तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तो उसे कहती, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना। तो उसे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ये टास्क पूरा करना होगा क्योंकि मुझे उनके फैंस को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है। तभी फिर वहां पर पीछे से मोनू भाग कर आता है और इन्हें बताता है कि फैंस बाहर खड़ी है, बहुत ज्यादा चिल्ला रही है और रोहन को बाहर बुला रही है। तभी की जान थोड़ा परेशान होता है और उसे कहते हैं कि रोहन चलो, मैं तुम्हें पहले घर ड्रॉप करता हूँ। तभी फिर वो उसको दूसरी तरफ से लेकर जा रहा होता है और फैंस चिल्ला रही होती है कि रोहन, हम ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके बताओ या हमसे माफी मांगो, हमें सब सच्चाई सुननी है। तब भी उसको टैक्सी में लेके जाते हैं। रोहन कहती हूँ कहाँ जा रहे हैं? तो किजान से कहते हैं कि पहले हम बायो को ढूंढेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं। अब रोहन और किजान बायो प्रोडक्शन होते हैं, मालूम की मैनेजर से वो बात करते हैं और वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे फैंस आपको तक पहुंच जाएंगे, कहीं उन्होंने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो रोहन कहती है नहीं। तभी वो कहने लग जाती है कि लूरू बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप लोगों को पता है कि तो फैंस उन्हीं को ज्यादा सुनना चाहते हैं, इसीलिए फैंस इस चीज को लेकर कॉन्शियस है, तो मैं उन लोगों की तरफ से माफी मांगती हूँ आप। तभी किजान कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो प्लानिंग करके रखी होगी ना इस मामले में। तभी पे वो मुस्कुराती और कहती है कि हाँ, हमने कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा है और हमें थोड़ी सी कॉपरेशन चाहिए रोहन की तरफ से। तभी फिर उनको देखने लग जाती है तो उससे कहती है 10 मिलियन, मैं 10 मिलियन में तुम्हारी आवाज लेना चाहती हूँ। और वहाँ पर ही रोहन हैरान होकर कहती है 10 मिलियन? अब डरा के रोहन ये डिस्कस जान से कर रही होती कि किस की लेडी थी 10 मिलियन में आवाज बेचने की बात कर रही थी। मुझे पता है वो अमीर है लेकिन सबके साथ ऐसा करती है। तभी की जान उसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, कल मैं प्रोडक्शन जाकर सारा मामला हल कर लूंगा और तुम उदास रहो या खुश रहो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसे फॉर पे किस करता है। तभी वो थोड़ा हैप्पी हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम मेरे साथ, और उसे हक करती है। अब नेक्स्ट डे स्टूडियो के बाहर दोबारा से बालू के फैंस होते हैं। वहाँ पर एक ब्रदर उन्हें समझा भी होते कि तुम लोग वापस चले जाओ, मैं ना पुलिस रिपोर्ट कर दी जाएगी। और वहाँ पर ही वहां की जान के साथ होती है। मोरू की इसको कॉल आती है और वो उसको बताता है कि बाहर बहुत ज्यादा तादाद में फैंस खड़ी हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते, तुम अब तक गई नहीं हो। और वहाँ पर ही की जान फिर इसे कहता है कि फिलहाल हम नहीं जाते। अब ये लोग न्यूज सुन रहे होते हैं, वहाँ पर यही फैन कर आ रहा होता है कि तो ये लोग बायो के मैनेजर से जो इन्होंने बातें की होगी उसने गलत अंदाज में डब करके इसकी आवाज को गलत अंदाज में पेश किया होता है और यही कहा होता है कि इसी ने मतलब 10 मिलियन की डिमांड की है। जिसे सुनकर ये बहुत ज्यादा हैरान होती है और की जान से कहती है ये क्या, मैंने तो इस तक की बातें भी नहीं की और इसने किस तरह से मेरी आवाज लेकर इस तक की रिकॉर्डिंग कर दी है, ये सब तो मैंने कहा भी नहीं। तभी फिर की जानी से समझाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसका सोल्यूशन जरूर ढूंढ लूंगा, फिलहाल तुम 2 दिन के लिए घर पर रेस्ट करो और इस चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, इसको मेरे पे छोड़ दो। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी फिर की जान बाहर निकल के टाटा को कॉल करता है और उसे कहता है कि रोहन नगर है, तुम जाओ प्लीज उसको जाकर कंपनी दो। तो वो कहती है ठीक है। वहां पे निंदा आती है तो उसे दिक्कत कहते हैं तुम यहाँ जाकर हुई। तो उसे कहती है मेरे नेफ्यू इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। तभी उसे कहता है बाहर का हाल बताओ। तो उसे बताती है कि बहुत ज्यादा फैन है और इस वगैरह को भी बुलाया गया है, अब देखो क्या बनता है। तभी वो कहती है कि रोहन के बारे में बताओ। तो उसे कहता है कि टाटा उसके पास जा रहे हो। तो कहते हैं ठीक है। तभी वो कहता है कि मैं क्यों प्रोडक्शन जा रहा हूँ। तो उसे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी ये दोनों कार में बैठते हैं। तभी फिर वो उससे पूछती है कि तुम लोगों का मैटर सॉल्व हुआ कि नहीं। तो उसे कहता है हाँ, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। तो उसे कहती है कि मास्टर नीलम के बारे में बताया। तो उसे कहता है नहीं, फिलहाल नहीं बताया। तो फिर वो उसे कहता है कि हमारी फ्रेंडशिप आप अच्छे से जा रही है इसलिए मैं नहीं बता पाया। तो उसको डांटती रहती कि नहीं, तुम गलत कर रही हो। इस तरह से अगर औरत को पता लगे कि कोई इसको धोखा दे रहा तो उसे तकलीफ होती थी। उसे कहता है कि लेकिन नहीं, मेरी इंटेंशन ठीक तो थी। तो उसे कहती है बेशक तुम्हारी इंटेंशन ठीक थी, लेकिन अगर किसी को पता लगे कि उसको इस तरह से धोखा दिया जा रहा है तो गर्ल्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है इसको लेकर, तो तुम्हें बता देना चाहिए। तभी वो उसे कहते हैं कि ठीक है फिलहाल ये टाइम ठीक नहीं है, पहले हमें दूसरा मैटर सॉल्व करना। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। आप दिखाते हैं तेनवान बैठकर रो रही होती है और बहुत ज्यादा अपसेट होती हूँ। वहां पर जाकर इसके पास आती हूँ, कहती है अच्छा तो तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें घर में कहाँ नहीं देखा, मैं तो कॉलेज रिपोर्ट करने वाली। तभी फिर उसको हक करके रोने लग जाते हैं, उसको चुप करवाती है। तभी फिर उससे कहती है कि फिलहाल ये मौका तो नहीं है बताने का, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। और वो उसको दिखाती है कि ये देखो जो फेक आईडी में कमेंट्स किए गए हैं और तुम्हारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी जो कमेंट्स दिए गए थे फेक आईडी से, वो देखो सारी स्टेन है। तभी फिर वहां कहती क्या मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि ये मुझ पे नजर रखी हुए थे। तो वो कहती है हाँ, तुमने देखा नहीं जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग लीक हुई है, इन्होंने तुम्हारे लाइव ब्रॉडकास्टिंग से ही वो थोड़ी सी आवाज के क्लिप्स किए हैं जिसको इन्होंने तोड़ जोड़ के वीडियो बनाई है। तो ये सब इसी तरह से चल रहा है, जिसे लेकर वो फिर से रोने लग जाती है। वहीं टाटो उसको चुप कराती है और उसे कहती है कि फिलहाल हम कंसर्ट को डिले कर लेते हैं, ये ज्यादा पैसे करने का। तो वो कहती है ठीक है। अब किजान मान को बाहर लेकर आता है, उसकी आइसक्रीम लाता है और उसे कहता है तुम अभी अपसेट हो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी वो कहते हैं कि कंसर्ट डिले होने का फायदा है, तुम लोग प्रिपरेशन सही से कर पाओगे। तो
कहती हाँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि वायरों को रखेंगे, ट्रांसपोर्ट तो ध्यान दे, कुछ टाइम वो ये चीजें भूल जाएंगे और तुम्हारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो वो कहती हाँ। अब वो खोई भी होती है, वो मस्ती के उसके आइसक्रीम पे बाइट लेता है और वहाँ पर ही मस्ती करके भागता है। तो ये भी इसके पीछे भागने लग जाती है। वहाँ इसका दिल दहलाने के लिए पोजेस भी बनाता है और ये लोग खूब मस्ती करते हैं, बबल्स बनाते हैं, पिक्स लेते हैं। तभी ये इसे शॉपिंग मॉल लेके जाते हैं। वहाँ इसका मन तो नहीं होता, लेकिन वो उसे जबरदस्ती घसीट के ले जाता है। तभी फिर ये रेस्टोरेंट का निकलती है जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही होती है और की जाने से देखता ही रह जाता है। तभी फिर वो प्रिंसेस की तरह मन तो इसके सामने आती है और ये इसको देखे ही जा रहा होता है। तो वो मुस्कुराती है। अब ये लोग शॉपिंग करते हुए दिखाते हैं कि रोहान जेरीज की तरफ भागती है, तो किजान देखकर मुस्कुराता है और ढेर सारी जेरीज देकर ये लोग चल पड़ते हैं। अब मॉर्निंग वॉक ये लोग कर रहे होते हैं। वहाँ पर रोहान थक जाती है और रुक जाती है। वहीं की जान आता है, इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो ये खड़ी होती है। तो कहती है कि शुक्र है तो मुझे बाहर ले आई हूँ, रिश्ता से ताजी हवा तो खा पा रही हूँ। तभी फिर उसे कहती है मुझे पता था घर बैठे तुम बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी, तो मैंने कहा तुम्हें मैं यहाँ ले आऊँ। तो उसे कहती है कि कुछ दिन की सख्ती है, फिर इसने टल ही जाने, सब कुछ ठीक होगा। वहां की जान कहता हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी से याद आता है कि निंशी नाम ने कहा था कि तुम मास्टर रेन के बारे में इसको सब कुछ बता दो। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। तभी फिर वो कहता है कि जो यंग मास्टर रेन है ना, तभी फिर उसकी कॉल आने लग जाती है और वहां पर ही वो कहती है तुम्हारी कॉल आ रही है। तभी वो कॉल अटेंड नहीं करता, तो वो कहती है तुम्हें कॉल अटेंड क्यों नहीं की। तो उसे कहता है बस कुछ नहीं। तभी फिर उसे कहती है अच्छा तुम मुझे यंग मास्टर के बारे में कुछ बता रही थी। तो उसे कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो कहती ठीक है। अब ये दोनों जा ही रहे होते कि बारिश थोड़ी सी होने लगती है। तो उसे कहता है देखा बारिश हो रही है। तभी फिर वो अपना जैकेट उतारता है और इसके सर पे डालता है और दोनों वहाँ पर मस्ती करते हुए वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे ये लोग घर वापस आते हैं तो खीजान कहता है कि रोहान मुझे कुछ जरूरी काम है, तो तुम्हें मैं गेट तक नहीं ड्रॉप कर पाऊंगा, तुम खुद चले जाना। वो कहती ठीक है। जैसे ये लोग जाते हैं तो रोहान को याद आता है कि इसने खीजान की जैकेट वापस नहीं की। जिसे वापस करने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके अपार्टमेंट का डोर खुदा होता है। तो कहती है इसने तो डोर बंद नहीं किया। जैसे वो अंदर जाती है तो देखती है लैपटॉप पे यंग मास्टर की आईडी ओपन होती है। अब खीजान किसी से फोन पर बात करके यही कहते हैं मेरी रास्ते भी ढूंढे, कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक चाहता हूँ, तो तुम लोग सब सेटल कर लेना। और वहाँ पर ही रोहान को मैसेज करके कहता है कि हेलो रोहान, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुमसे फ्रेंडशिप करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं रिएक्ट चाहता हूँ। तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तुम्हारा फ्रेंड, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। तभी फिर वो मैसेज सेंड होता है रोहान को। तो वो जैसे ही करती है कि सेम कोई मैसेज है जो ये कह रहा है, तो वो शॉक होती है और शॉक होती है कि वो पीछे जैसे जाती है तो उनकी लाइन जल जाती है। जैसे कि जान पीछे मुड़कर देखते वो रोहान होती है तो वो डरकर इसके पास आता है। तो वो उसे कहती नहीं मत आओ। तो कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें की जान कहूँ कि यम मासूरियत कहूँ। तभी फिर उसे कहता है मैंने जानकर झूठ तुमसे नहीं कहा था, जब मैं चला गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे इन टच कैसे रहूं। तभी फिर वो उससे कहती है कि अच्छा इसलिए तुम यम मास्टर रबिन बन गए। तो कहता कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता था कि तुम्हें रबिन बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था कि तुम मुझे रिजेक्ट ना कर पाओ। तो उसे कहती मैं तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर पाती, इतना बड़ा डबर जो कि मेरी इतनी परवाह करता है, मेरी हेल्प करता है, मैं उसे कैसे रिजेक्ट कर सकती। तभी फिर उसे कहता है ऐसा नहीं है। तभी फिर उसे कहती कि जान मैं तुम्हें क्या कहूँ, हमेशा तुम्हारे कोई पर्सनल रीजन या कोई वजह होती है जिसकी वजह से तुम मुझसे छुपाते हो। जब तुम बाहर भी गए तुमने ये बात मुझसे छुपाई, बाकी सारे ये भी तुमने मुझसे छुपाया, और 2 साल से तुम यंग मास्टर बन के मेरे साथ हो, ये बात भी तुमने छुपाई। आज तो मैंने खुद सुनिया तो मुझे पता लगा, वरना तो तुमने मुझे सिर्फ धोखा ही देके रहना था। तभी वो उसके पास आके हाथ पकड़ता कहता नहीं प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा झूठे और सेल्फिश हो, और वहां से वो चली जाती है। वहाँ जैसे कि क्योंकि जहाँ हम इसके पीछे आ जाते हैं दरवाजा लॉक करने लग जाता है, यही कहता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज हम लोग आमने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं, प्लीज तुम दरवाजा ओपन कर लो ना। तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो रोई जा रही होती, वो दरवाजा ओपन नहीं करती। अब इसे ये बार बार यही कहता है कि तुम मुझे झूठ पर डांट सकती हो, लेकिन मैंने ये जानबूझ कर ऐसा नहीं किया, प्लीज तुम दरवाजा ओपन कर लो ना। लेकिन वो नहीं करती। तो दिखाते हैं कि पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब सुबह हो जाके इसके दरवाजे पर ऐसे ही सो रहा होता है, तो उठकर ये निंशिना को कॉल करता है, उसे कहता है कि मैं वायलिन की टीम के साथ मिलने जा रहा हूँ, तो तुम प्लीज रोहान के पास आ जाओ, उसको सब कुछ पता चल जाए। लड़की जाके निकली कार में डैडी बैठा होता है, इसलिए जो मैसेजेस रोहान को किए होते हैं रोहान का नंबर ऑफ होता है, उसने रिसीव नहीं किए होते, तो ये अपसेट हो जाता है। अब दिखाते हैं कि निंशिना बैठी होती है रोहान के पास और उसे कहने लग जाती है कि प्लीज कुछ तो खा लो। तो किजान की वजह से तो या बायो की वजह से अब चुप की तो उसे बताने लग जाती है कि मुझे किजान नहीं तुम्हारे पास भेजे हैं, वो तुम्हारी परवाह करता है और वो फिलहाल बायो टीम के साथ मिलने लिया है, तो वो तुम्हारी परवाह करता है, तो उसने सब कुछ ऐसा किया। तभी फिर हम उसे कहती है कि मैं इस बात से घबराऊं किस दिन से स्टार्ट का झूठ क्यों बोला, ये सब कुछ क्लियर कर सकता था, किसने बीच का रास्ता कैसे निकाला, इस तरह से और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तभी फिर उसे कहने लग जाता है कि तुम ठीक कह रहे हो और जितनी सीधी है उतनी नजर आती नहीं है, और तुम्हें पता तो है कि किस टाइप का है किचन, वो कितनी चीजें छुपा कर रखता है, तो तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए।
उसे तुम्हारी परवाह है, वो तुम्हारे करीब रहना चाहता था, इसी वजह से इसने ऐसा नहीं किया है। अब वो खामोश होती है। तभी अपने नींद उसको ये भी बताती है कि वापस आने के बाद उसने ये फैसला किया था, वो तुम्हें हर चीज बताएगा। उसने ये भी कहा था कि वो हिम्मत हौसला करके हर चीज बताओ मुझे, चाहे कुछ भी आगे से। यदि उनको मुझसे जाती तो वो अपने अंदर की चीजें दबा कर रखते, उससे ये नहीं हो पाया। तभी निशिता पर मैसेज आता है, तो वो कहती है कि ये कोई देखो क्या मैसेज आया है, तुम्हारे स्टडी में ये अनाउंस किया है कि आपकी बात हो वायु के साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेगी, एक्शन भी लिया उनसे के खिलाफ जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तभी फिर मुझसे कहने लग जाती है कि निशिता मैं पूरी रात कुछ सोचती रही, मैं लोगों का नहीं चाहती हूँ कि वो दोस्तों के साथ ऑनेस्ट रहे, लेकिन मैंने क्या किया लगाने में प्रोजेक्ट के लिए काम करती आई, लेकिन लोगों को मैं मौका दे रही हूँ कि गलती ये काम नहीं करना है, तो मैंने इसके लिए सोच नहीं लिया है। तभी फिर वो उसे कहती कि तुम ठीक कह रहे हो, और वो कहती प्लीज ठीक है तुम मुझे अपना मोबाइल दो, और मोबाइल लेकर वो कॉल करती रातों को और उसे कहने लग जाती है कि जो भी कॉन्सर्ट कैंसिल किया था उसको करके कल अरेंज किया जाए। अब रोहान और तारो जा रही होते हैं तो किजान ना कर आता है, तो जाकर कहती तुम दोनों बात कर लो मैं जा रही हूँ। तभी किजान कहते फिर रोहान मैंने तुमसे बात करनी है, तो फिर वो उसे कहती है कि मैं बिजी हूँ, तो उसे ज्यादा मैं वेट कर लूंगा। तभी फिर वो कहती है कि आज के कॉन्सर्ट मेरे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कॉन्सर्ट खत्म होगा उसके बाद ही हम बात करेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। एक थोड़ा सा अपसेट होता है। तभी गुरु पीछे से आता है, उसे कहता है कि तुम्हारा मसला सॉल्व हुआ कि नहीं। तभी फिर उसे कहता है कि वो जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था, जो काम किया था वो तुमसे हुआ कि नहीं। तभी मुझे कहता है कि हाँ सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी एक्शन के लिए नहीं जाने। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ये सब कुछ मैं रुआन की वजह से कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तभी फिर वो उसका थैंक्स करता है, और वहाँ पर ही वो मुझसे कहता है कि इतनी सी ड्रेस चेंज कर लेना, फिर ड्रेस बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं है, और वहाँ पर इतनी जान कहता है ठीक है। अभी कहते हैं इनका कंसर्ट स्टार्ट होता है, तो ये चारों मेंबर आकर स्टेज पे खड़े होते हैं। वहाँ पर हीरो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं बारी बारी, और सब ऑडियंस चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत इंजॉय कर रही होती है। तभी दिखाते हैं फर्स्ट परफॉर्मेंस गुरु की होती है, और जैसे वो परफॉर्मेंस अपनी स्टार्ट करता है तो ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा, तो बहुत अच्छा साउंड आ रहा होता है। अब वो बहुत रीडिंग किस्म का अपना सा परफॉर्मेंस देता है, और सब बहुत ज्यादा खुशी से चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे इसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो रुआन की टर्न आती है, तो जैसे रुआन को स्टेज पर बुलाया जाता है, ये मूवी तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन ये भी बेहतरीन किस्म की अपनी परफॉर्मेंस देती है। बहुत प्यारा सा सॉन्ग गाती है जिस तरह से फैन को सपोर्ट करते हैं, और ऑडियंस भी जोरों से चिल्लाने लग जाती है। अब ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गा रही होती है, तो गाते गाते दिखाते हैं कि अचानक से ये खामोश हो जाती है, और वहाँ पर ही सारे ऑडियंस कहने लग जाती है इसको क्या हो गया। और नॉन स्टेज पे बहुत इमोशनल होती है, वहाँ पर ही वो अपने फैंस को कहने लग जाती है कि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब तशरीफ ले कि आप मुझे कंसर्ट पे हैं, और इस कंसर्ट की वजह से मैं आप सबसे 3 दिन की बात भी कहना चाहती हूँ। अब इसकी आप जो कर रही होती है तभी वो बताती है कि वो इस सभी का सपना बचपन से मेरे पास रहा है, और मैं इसको बहुत शौक से करती आ रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ का तो मेरे आप लोगों को धोखा भी देती आ रही हूँ। मैंने सब शौक होकर इसको देखती हूँ, और वो बताती है कि पिछले 2 सालों से वायरल की टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ। वायरल की आवाज के पीछे मेरी आवाज है, असल नहीं कि सारे प्रोजेक्ट्स मैं नहीं करती हूँ, सॉन्ग्स डबिंग उन सबके पीछे मेरी आवाज है, और जो रिसेंटली का सॉन्ग भी आया वो भी मैंने गाया है। तभी सब हैरान से इसको देख रहे होते हैं, और वहाँ पर ही वायरल के मैनेजर भी ये सब कुछ देखते होते हैं, क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग में चल रहा होता है। तभी फिर वो अपोलोजाइज भी करती है, और ये भी कहती है कि सबको इस चीज की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, और मैं आप सबसे सॉरी भी करती हूँ। इसकी वजह से मेरी फ्रेंड्स और फैमिली में इफेक्ट हुए होंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ। इधर से दिखाते हैं कि वायरल की मैनेजर बैठी होती है, तो इनके बंदे आके इसको बता रहे होते हैं कि फ्रेंड्स इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रही हूँ, और बहुत फोन कर रहे हैं। तभी मैनेजर कहते हैं कि अब वक्त आ नहीं रहा कि हम वायरल से बात करें, कि वो अपनी ऑडियंस से अपोलोजाइज करें। फिर दिखाते हैं अचानक से वो म्यूजिक ऑन करता है, और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि साइड पर एक लड़का मास्क लगा के खड़ा होता है, तो जैसे वो एंटर कर रहा होता है सब हैरान से इसकी तरफ देखते हैं, लेकिन गॉन को पता होता है कि जहान अब जैसे वो स्टेज पर आता है तो वो अपना सॉन्ग परफॉर्म करने लग जाता है, तो जैसे वो सॉन्ग गाता है तो वहाँ से जाने लगती है, वो उसको रोकता है। तो दिखाते हैं कि सॉन्ग परफॉर्म करते करते वन से ज्वाइन कर लेती है, और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही सॉन्ग होता है जो इन्होंने स्कूल में परफॉर्म किया होता है। अब इनकी बेहतरीन सी परफॉर्मेंस चल रही होती है, जिससे फ्लैशबैक में इनकी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है लाइव थी, तो सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है तो वहाँ पर कि जहान वन का हाथ अपनी तब बनाता है कि मुझ तो मस्त है, तो जैसे ही वो बताती है तो सब शौक हो जाती है कि ये तो की जहान है, और ये ब्रदर भी कहती तुम्हारे बॉस है। तभी फिर वो वहाँ ऑडियंस को कहता है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं यंग मास्टर लीडर हूँ, और मैं आज आप लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तभी फिर वो बताता है कि ये कहानी ऐसे ही होती है जो कुछ टाइम के लिए जुड़ा हुए थे, और लंबी अरसे के बाद तो दोनों ठीक हुए। तभी फिर वो बताता है कि एक लड़का था जो बहुत ज्यादा जिद्दी और ये ना अपने आप में रहता था, लेकिन वो किसी से प्यार करता था, अपनी मिल की बात उसे नहीं बता पाता था, इसीलिए उसने एक अजीब सा तरीका अपनाया कि उसने किसी और की आइडेंटिटी अपनाया। तभी क्रैशटॉप में दिखाया जाता है कि यंग मास्टर ने किस तरह से बना था। इन्हीं से पता लगता है कि जारी और निशुनी लोअन ने अपनी डबिंग ने जिसको सुनने के बाद इसलिए भी तैसर से होता है कि ये रीडिक लबर बनी था, तो ये बहुत ही फेमस यंग मास्टर वीरान बन जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वापस आने की मार्क टेक्निक की सारी चीजें दिखाई जाती है कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई है, किस तरह से प्लान गुजारते हैं, और किस तरह से किस वगैरह करते हैं, और किस तरह से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यंग मास्टर वीरान अब वही सब कुछ बताता
करें और वहाँ पर ये गुणवान की तरफ देखकर कहता है कि आज नहीं में इतना हौसला और हिम्मत है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ही यंग मास्टर नील हूँ और मैं ही तुम्हारा की जवान हूँ। तभी फिर वो शायद तो माफ करती है। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही यंग मास्टर नील इस दुनिया में एग्जिस्ट हुआ हूँ और तुम्हारी वजह से ही स्टेज पर मेरे में इतना हौसला है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ऑडियंस की तरफ देखकर भी कहता है कि मैंने तुम सबको धोखा कभी नहीं दिया। तभी फिर वो रोहान की तरफ देखकर कहता है कि अल्लाह आखिर से कहता है कि क्या तुम उस लड़के को माफ कर सकती हो जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, अड़ियल है, अपने आप में रहता है और जिससे तुम्हें धोखा दिया है। तभी फिर वहाँ पर वो रोने लग जाती है और हाँ कहती है और जिस तरह से बोलती है तो वहाँ पर एक जान उसके आंसू साफ करता है और रोहान उसकी तरफ बढ़कर उसे किसिंग करने लग जाती है। वहाँ पर ये सारे ऑडियंस खुश होने लग जाते हैं और इससे फैंस फैनों भी खुश होने लग जाते हैं। अब इसको ये बहुत जोर से किस कर रही होती है और ईशान उसे किसिंग करने लग जाता है। तभी दिखाते हैं कि जैसे ही लोग किस करके फ्री होते हैं वहाँ पर नहीं वहाँ इसको जोर से नप करते हैं और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इनको बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। इधर से दिखाते हैं कि वाइन अपना अपोलोजाइज का स्टेटमेंट देती है और वहीं सबको बताती है कि मैंने अपने गाइस को बहुत ज्यादा निसार किया है क्योंकि मैं मुझको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मैं वान से भी सॉरी करना चाहूँ कि मेरे नैरो माइंडेड की वजह से उसकी इमेज को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इन सब के पीछे इस आवाज के पीछे सिर्फ वान हूँ। अब वो फिर जायज देख देती है और यहाँ कहीं वान दे कर सुन रही और सुनते सुनते वो देखती है तो उसके बाद मिलियन फॉलोअर्स भी चाहती है जिसे देखकर वो जैसी ही खुश होती है वहाँ पर ही अंदर से की जान की आवाज आती है और बस फीलिंग कहते हैं कि अब से तुम आजाद हो गई हो, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो। तभी वो मार्कस के पास आती है और उसे कहती है कि इस टाइम पर मुझे सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि मैंने तुम्हें हक करना, मुझे अब सिर्फ तुम्हें हक ही दे देना। और वहाँ पर ही वो उसको जोर से हक करती है